तो अब कहते हैं ना, ब्रिटिश ने दुनिया पर राज किया और कश्मीर ने जम्मू कश्मीर पर राज किया, इसलिए किया। उनको 2011 में पता था कि आज से 12, 13, 14 साल के बाद इस चीज़ का महत्व होगा, तो उन्होंने 2011 का सेंसस फ्रॉड कर दिया। हमें इसलिए बुरा लगता है कि सो कॉल्ड नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, और जम्मू एक प्राउड फील करते हैं हम सबके, हम नेशनलिस्ट हैं। कुछ भी है, हमने पंजाब की टेररिज्म एक तरफ चला, उस बीच में फेज है जब पंजाब में भी टेररिज्म था, कश्मीर में भी टेररिज्म था, हम बीच में पिसते रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। वहाँ पत्थर चले तो यहाँ का इंटरनेट बंद हो गया, हमने सब सहा। लेकिन जब देश की बात आती है, फौज में रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, कितने घरों के कितने लड़के फौज में लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, उसमें हम अनबीटेबल हैं, जो मर्जी कोई करे। पीओजी के रिफ्यूजी जो वहाँ पीओजी के रह गया, उसकी 20, 25, 23 जितनी भी सीट्स हैं वो रिजर्व रख ली। आप ये बताइए कि पॉपुलेशन वहाँ के उठ के यहाँ पे आ गई, जो अपने आप को इंडियन कहते हैं, जिनको पाकिस्तान से प्यार था वो उधर चले गए। तो आपने वो सीटें किस लिए रखी हैं? इंसानों के लिए रखेंगे, पेड़ पौधों के लिए लगा रखेंगे? पेड़ पौधे उठ के कल को हम पीओजे के लेंगे, वहाँ की चट्टान एक वोट डालेगी, पेड़ डालेंगे। अब इंसान के में कोई पूछे कि क्यों टेररिज्म फैला, मेन एम क्या इशू था, आप 100 बातें कैसे पाकिस्तान ने किया, ये क्या। देखो, पड़ोसी तो झांकेंगे आपके घर में, अपनी खिड़की खुली रखोगे तो पड़ोसी तो कोशिश करेगा। बिल्ली को दूध का पतीला देखा वो भी मुंह मारेगी। अपनी गलतियां देखिए। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस खत्म होने के तुरंत बाद कुछ चीज़ें जो सामने आती हैं और कुछ मांगे हैं जो स्पेसिफिकली जम्मू के लोगों की हैं। तो आज का पॉडकास्ट उसी पर रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हमने जिनके साथ शूट किया है, उनके साथ हमने पहले भी शूट किया है। उनका नाम है कर्नल अजय रैना। आज का पॉडकास्ट स्पेसिफिकली जम्मू रीजन पे ही है और हमने जम्मू रीजन के बारे में ही बात की है, जम्मू के लोगों के बारे में बात की है और उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उसके बारे में बात की है। आज के पॉडकास्ट में मेनली हमने आर्टिकल 370 रिमूवल के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोगों में जो चाहिए था, वो हमें मिल पाया, कितने हद तक मिल पाया, कुछ नहीं मिल पाया, उसके बारे में बात की है। बेसिक एक मुद्दा रहा है कि जम्मू कश्मीर अलग-अलग स्टेटहुड चाहती है, जम्मू के लोग स्टेटहुड चाहते हैं और हमने उसके बारे में डिटेल में बात की है आज के पॉडकास्ट में। 1 से 1.5 घंटे का एपिसोड है। कुछ चिंताएँ जताई हैं, कुछ सवाल उठाए हैं, तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इलेक्शंस के बाद खासकर। आज का पॉडकास्ट ज़रूर देखें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज फिर हमारे साथ हमारे फेवरेट गेस्ट हैं कर्नल अजय रैना, जिनके साथ हमने पहले भी एक बार पॉडकास्ट किया था। आज फिर हम जम्मू के बारे में बात करेंगे, कश्मीर के बारे में बात करेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार तन्वी जी, इट्स नाइस टू बी बैक हियर। यस थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस का सिलसिला जारी है, होपफुली आज रिजल्ट आएगा। कैसी फीलिंग है? इलेक्शंस टू बी ऑनेस्ट मुझे लगे इन टाइम है, ओके, गलत टाइम पे हो रहे हैं। ओके। और अगर आप उसको एक लाइन में समराइज करना चाहते हो, आई मीन इफ यू वांट मी टू समराइज, तो मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने और जिस सेटअप से आपने पावर ली थी कि आप टेररिज्म पे काबू पा सको, या ये कहूं कि जिन लोगों ने टेररिज्म यहाँ लेके आया, अब यही पावर वापस उनको दी जाएगी। ओके। तो एक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, एक हमारे पास मौका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, या जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास, कि ये जो हमें मिला डेल्यूशन ऑफ 370 एंड एब्रोगेशन ऑफ 35A 5 अगस्त 2019, उसके बाद जो 5 साल थे उसमें कुछ चीजें थी, अगर हो जाती तो फिर तो इलेक्शंस, आई मीन इलेक्शन तो डेमोक्रेसी में होते ही हैं, लेकिन वो चीजें हुई नहीं। ओके। तो क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को अगर आप चेंज करना चाहते हो, ये तो अंडरस्टूड था ना कि आपने वो पहल की कि यहाँ जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको चेंज किया जाए, बिकॉज उसके कारण ही बड़ा कुछ हुआ, तबाही हुई, खून खराबा हुआ, टेररिज्म आया, लोगों में डिससेटिस्फेक्शन हुई। अगर आपने वो सिस्टेमिक चेंजेस नहीं किए, तो फिर लगता है कि यार वो ना, जैसे डोगरी में कहते हैं, एवें कच्चा दिल टाइप, हाफ हार्टेड एफर्ट हुआ। जी। तो फुल
फुल हार्टेड एफर्ट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इलेक्शंस। ओके। बाकी इलेक्शंस तो होने ही है, दिस इज लाइक जैसे मौत आनी है तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने ही है, तो ये सब तो जी। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आर्टिकल ये 370 हटा, जम्मू वालों को बहुत उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँगे। जैसे हमारा पहले नाम ही नहीं आता था। अब हमें लगा था कि शायद आना लगे, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली नहीं आया। आज के पॉडकास्ट में हम वो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, हम कहाँ चूक रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ चूक रही है। तो आपके हिसाब से हमारी इससे कहाँ छोटी-मोटी भूल हुई? तनु जी देखो, ब्लेम करना बड़ा आसान है, हुँ, तो मैं स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर कुछ डालना चाहता हूँ ओके। कि जिस तन लागे वो तन जाने, जो गवर्नमेंट चलाता है दिल्ली में बैठ के उससे ज़्यादा हमें नहीं पता, हुँ, है ना? वो एक बात है। जी। दूसरा 370 का डिल्यूशन और 35A का एब्रोगेशन हुँ, बहुत हिस्टोरिक स्टेप था। आई मीन उसको आप किसी भी एंगल से डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, वो हुँ, ज़रूरी था, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद अभी जब इलेक्शन कराने से पहले इन्होंने गवर्नर साहब को कुछ पावर्स दिए हैं हुँ, ताकि कुछ काबू रहे, वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है जो लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा। हुँ, हैविंग सेड दिस, ये सब अच्छे वाले आगे। मेरे जो इश्यूज हैं, जो आपने कहा जम्मू वालों को उम्मीद थी, जम्मू की हमें प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम शुरू से एक ही है कि हमें को पूछता ही नहीं। हुँ, खून दिया, जान दिया, चित्राल से लेके पुरी से लेके कश्मीर को बचाना, हर जगह डोगरे लड़ते ही आए, लेकिन किसी ने क्रेडिट नहीं दिया। हुँ, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हम दूसरों को ब्लेम करें या हम अंदर झांकें। हुँ, तो मेरे को लगता है कि हमें अंदर भी झांकने की जरूरत है। हुँ, जो भी अभी इलेक्शन में सरकार बनेगी, हाइपोथेटिकली यार आप ऑनेस्टली सोचें दिल पे हाथ रख के, हुँ, सपोज यहाँ की बीजेपी जीत जाती है, सपोज हुँ, आप 10 मिनिस्टर, जो JNK में 10 मिनिस्टर बन सकते हैं चीफ मिनिस्टर के जी। साथ, आप 10 अच्छे बीजेपी के कैंडिडेट्स का नाम बता के देखो, मुझे मत बताना, मुझे तो वैसे नहीं पता, आप अपने दिल में रखना, हमारे पास नहीं है। हुँ, तो लीडरशिप की हमें प्रॉब्लम थी, लीडरशिप हमारी कभी बनी नहीं। हुँ, जो लीडरशिप बनी वो जाके कश्मीर के आगे सर झुकाती रही। कश्मीरीज इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट थे, उन्होंने डोमिनेट किया, जम्मू को निगलेक्ट किया, लद्दाख को तो बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट किया, उन्होंने अपना डोमिनेंस रखा। हुँ, फेयर इनफ, देखो आपके पास अगर ऐसा जुगाड़ है हुँ, और दूसरा इतना बेवकूफ है जी। तो करो। तो वो तो बात होगी जो 370 हटने से पहले थी। हुँ, उसके बाद एक फेज आई जब हमें लगा, जैसे आपने कहा, कि एक नया चैप्टर खुल रहा है। 70 80 70 75 साल का जो एक ट्रेंड चला था, जिसके बारे में मैंने ब्रीफली बताया, वो अभी चेंज करने का टाइम आया है। हुँ, तो कुछ बड़े फंडामेंटल चेंजेस थे जो हो सकते थे। हुँ, अब स्टार्ट देखिए कि 2011 की डिलिमिटेशन, 2011 का सेंसस हुआ था, जो हर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि ये फ्रॉड सेंसस है। हुँ, कश्मीर की पॉपुलेशन को इन्फ्लेट किया गया, जी। क्योंकि सबको पता था कि 2024-26 में पूरे इंडिया का डिलिमिटेशन दोबारा होना है, हुँ, पार्लियामेंट्री सीट्स बननी है, असेंबली की सीट्स बढ़ेंगी। दूरदर्शिता, तभी तो आप कहते हैं ना ब्रिटिश ने दुनिया पर राज किया और कश्मीर ने जम्मू कश्मीर पर राज किया, इसलिए किया। उनको 2011 में पता था कि आज से 12 13 14 साल के बाद इस चीज का महत्व होगा, तो उन्होंने 2011 का सेंसस फ्रॉड कर दिया। हमारी सारी नेशनल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, हुँ, अगर हम पावर में आएंगे तो हम उसको दोबारा कराएंगे। हुँ, लेकिन होता क्या है कि आप उसी 2011 के सेंसस को लेके डिलिमिटेशन कर देते हो, उसमें फिर कश्मीर को सीटें एक्स्ट्रा, हुँ, जम्मू में सीटें फिर कम, जबकि पॉपुलेशन जम्मू की ज्यादा और कश्मीर डिवीजन की पॉपुलेशन कम है। हुँ, फिर आपने इंटरलॉक्टर भेजे 3, जो नॉन लेफ्टिस्ट हैं, हुँ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, फायदा नहीं। अगर आपने उनसे इंटरेक्ट किया हो यहाँ, तो 2 मिनट के अंदर आपको लगता है कि इनका माइंड पहले ही सेट है, ये क्या सोच के आए हैं, इनका फोकस क्या है। तो उनके फोकस में जम्मू कहीं था ही नहीं। हुँ, हमें इसलिए बुरा लगता है कि सो कॉल्ड नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी और जम्मू एक प्राउड फील करते हैं हम सबके, हम नेशनलिस्ट हैं। कुछ हुँ, भी है, हमने पंजाब की टेररिज्म एक तरफ चला, उस बीच में फेज है जब पंजाब में भी टेररिज्म था, कश्मीर में भी टेररिज्म था, हम बीच में पिसते रहे, कोई हुँ, डेवलपमेंट नहीं हुई। वहां पत्थर चले तो यहाँ का इंटरनेट बंद हो गया, हुँ, है ना? हमने सब सहा। लेकिन जब देश की बात आती है, फौज में रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, कितने घरों के कितने लड़के फौज में लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, उसमें हम अनबीटेबल हैं, हुँ, जो मर्जी कोई कहे। हुँ, तो जब ऐसे लोगों के ऊपर एक ऐसी सरकार आई जो कि नेशनलिस्ट थी और जिसके पास सारी पावर्स थी, और एक एक लेजिटिमेट रीजन था कि 2011 का सेंसस गलत है, तो उसको आपने फाउंडेशन बनाया। और आपने अभी अब देखेंगे कि अभी किसी कश्मीर की पार्टी को अगर आना है तो बेसिकली कश्मीर में स्वीप कर ले और जम्मू से 3 4 सीट ले ले, हुँ, तो फिर टिल्ट हो गया उस तरफ। दूसरा, आप रिफ्यूजी, मैं खुद एक रिफ्यूजी हूँ,
तो आपने कहा जी पीओजे के रिफ्यूजी जो वहाँ पीओजे के रह गया उसकी 20, 25, 23 जितनी भी सीट्स हैं वो रिजर्व रख दी। आप मुझे बताइए कि पॉपुलेशन वहाँ की उठ के यहाँ पे आ गई, जो अपने आप को इंडियन कहते हैं, जिनको पाकिस्तान से प्यार था वो उधर चले गए। तो आपने वो सीटें किस लिए रखी हैं? इंसानों के लिए रखेंगे, पेड़ पौधों के लिए लगा रखेंगे? वो पेड़ पौधे उठ के कल को हम पीओजे के लेंगे, वहां की चट्टान एक वोट डालेगी, पेड़ डालेंगे, अब इंसानों के लिए डालेंगे? वो इंसान तो सारे इधर हैं जिन्होंने इंडिया चुना उस जी। टाइम, और जिन्होंने मार भी खाई, कत्लेआम भी हुआ, जो इधर आए, आपने उनकी सीट्स को रिजर्व कर रखा है। आप उस कम्युनिटी को क्यों सीट्स देके उनकी आवाज क्यों नहीं बनना चाहते? उनकी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं? आप हर चीज में रिजर्वेशन करते हो, तो जा खत्म कर दो। वो 20, 22, 23 सीटों का ड्रामा क्यों कर रखा है? वो पॉपुलेशन हमारे नहीं चाहिए। कल को पीओजे के आता भी है तो हमें नहीं अपने आप में और गंद डालना है, टू बी ऑनेस्ट। तो एक वो, उसके बाद आप देखिए, हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली पूछा था अप्रैल महीने में, अभी भी इस साल भी, कि भाई आप चाहते क्या हो, हाउ डू यू वांट टू डिफाइन माइनॉरिटी? लॉजिक ये कहता है जिस जियोग्राफिकल सेगमेंट में, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो पॉपुलेशन रेशो है उसको वैसा ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। अगर हमारी यहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है तो लॉजिक बनता है कि जहाँ जो हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। और ये वो बातें हैं जो ये पार्टीज बोलती आई अपने इलेक्शन से पहले, और जब देने का टाइम आया तो आपके हाथ कांप गए, कुछ नहीं हुआ। फिर जी एक रोशनी एक्ट होता था यहाँ पे, उस पे जो गदर मचा हुआ आपको पता ही है, लूट खसूट हुई। बिल्कुल। हाई कोर्ट ऑफ जेएनके ने बोला कि ये सब गलत है, बकवास है, इसको खत्म करो। और गवर्नर रूल के रहते हुए गवर्नमेंट हाई कोर्ट को फिर अपील कर रही है कि दोबारा देखो यार, नहीं प्लीज प्लीज देखो, नहीं लोग, रोशनी बड़ा जरूरी है, रोशनी के बिना जम्मू में अंधेरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और हमें पता है कि जम्मू में तो कोई बेनिफिट जिसने लिया नहीं लिया, जो कश्मीर में लोगों ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हजारों में खरीदी और बाद में बोला कि हम 1978 वाला रेट पे खरीदना चाहते हैं, इमेजिन। उस डिसीजन को जब हाई कोर्ट सेट साइड कर रहा है कि गलत है, ये जो गुलाम नबी आजाद गवर्नमेंट ने किया गलत है, ये इसको खत्म करो, वापस लो जमीनें आप, तो सरकार उठ के अपील करती है कि इन्हें प्लीज देख लो। तो फिर बंदा सोचता है यार सरकार चला कौन रहा है? तो ये फिर वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपने एक सिस्टम से पावर ली क्योंकि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था। जेएनके में कोई पूछे कि क्यों टेररिज्म फैला, मेन एम क्या क्या इशू था, आप 100 बातें कैसे, पाकिस्तान ने किया ये क्या, देखो पड़ोसी तो झांकेंगे आपके घर में, अपनी खिड़की खुली रखोगे तो पड़ोसी तो कोशिश करेगा, बिल्ली को दूध का पतीला देखा वो भी मुंह मारेगी, अपनी गलतियां देखिए। बेसिकली हम जब यहाँ पे सरकारें चलती थी, बिहार के बाद द मोस्ट करप्ट स्टेट जेएनके था, आज भी है। हमारे पटवारी से लेके एसएचओ के घर घर देखो तो आपको लगता है यार ये किसी पैलेस में बैठे हैं। ये छोटे छोटे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट, राशन कार्ड बनाने वाले वो नहीं छोड़ते। तो आपको पता था, मुझे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो है ना कि हम अलग हैं, स्पेशल हैं, ये नैरेटिव्स हैं। राजस्थानी अलग नहीं है, कश्मीरी कहते हैं ना स्पेशल है, तो डोगरे अलग नहीं है, पंजाबी अलग नहीं है, सब अलग है। अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है, बिल्कुल। लेकिन जितनी करप्शन और यहाँ पे भयबंदी इतनी ज्यादा थी कि आप, एक फाइल आती है जो एक बंदे की एक डेमोग्राफी को बिलोंग करता है, उसको बिना पढ़े पास करके उसको स्टडी लीव पे भेज दिया जाता है स्विट्जरलैंड, और दूसरी फाइल आती है डिजर्विंग, उसको डस्टबिन में डाला जाता है। इस जो लोग अंदर हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हमें पता है। तो आपने उसको सुधारना था ना, उसको सुधारने के लिए क्या किया आपने? आपने पॉलिटिशियन से पावर ले ली और आपने ब्यूरोक्रेसी को सीधा करना था। जब वो जेएनके बैंक का और लाइफ इंश्योरेंस रिलायंस का हुआ, एक ब्यूरोक्रेट को यहाँ से ट्रांसफर किया गया, दैट्स इट। तो ब्यूरोक्रेसी आपने चेंज नहीं की, ब्यूरोक्रेसी वैसी ही की वैसी। हमारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि कल को चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जिनके ऊपर 50 लाख बीसीसीआई के पैसे का गबन का है, एलिगेशन क्या है, प्रूव्ड है वो। कईयों के ऊपर ड्रग, किसी को मनी लॉन्ड्रिंग, हर किस्म का जो हमारे पिनल कोड के जितनी धारा है ना, हमारे जेएनके के पॉलिटिशियंस पे बिल्कुल सेट बैठते हैं। वो सारे के सारे मुस्टंडे बन के बाहर घूम रहे हैं और कल वो मिनिस्टर बन के आएंगे। तो आप बताओ फिर आपने क्या किया? फिर ये इतने साल जो आपने रिस्क लिया जो भी, क्योंकि 370 को हटाने के बाद एक बहुत बड़ा रिस्की स्टेप था, कुछ भी हो सकता था, कुछ हुआ नहीं वो बात अलग है, खून खराबा की एक बूंद नहीं खून गिरा, लेकिन खून खराबा हो सकता था, नहीं हुआ, बड़ा अच्छा किया। पर आपने किया क्यों? अगर आपने उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को, उन्हीं पॉलिटिशियंस को पावर वैसे वैसे की वैसे बिना उनको सीधे किए, जहाँ तो उनको पकड़ के अंदर डालते, फिर वो जमानत पे बाहर आते हैं तो एक तलवार लटकी रहती है कि भाई मैं फंस सकता हूँ, एक लिमिट क्रॉस ना करूँ, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अबे आप, मैं कौन बोल रहा हूँ, आप कौन है?
आप हमारे कंट्री की लीडरशिप है, हुँ, और उसमें कंट्री में जब मैं बात करता हूँ तो हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया में इलेक्ट होके आते हैं और अगले 5 साल दो ही काम करते हैं। जो उन्हें पैसा खर्चा होता है वो रिकवर करना है। अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैंने 10 करोड़ लगा के एमपी की सीट जीती, तो हुँ, मैं कवर मैं करना है। बेवकूफ़ ही हूँगा कि अपने बच्चे को 15 करोड़ ना बना के दूँ 10 की जगह। हुँ, है ना, मेरे बच्चों का हक है ना मेरे पैसे के ऊपर, पर मैंने 10 करोड़ खर्च दिए तो मैंने तो 15 कमाने हैं भाई। हुँ, दूसरा, जो वोटर मेरे पास थे हुँ, उनको मैंने ऑब्लाइज करना है। हुँ, फिर वो कहेगा कि सर मेरी बेटी को ट्रांसफर से जम्मू में रखो, तो जम्मू के सरकारी स्कूल में 30 टीचर, 15 बच्चे, वो सब करता है पॉलिटिशियंस। ऑन ग्राउंड कौन करता है? ब्यूरोक्रेट करते हैं। पॉलिटिशियंस ऐसे वाले उल्टे सीधे ऑर्डर देते हैं, हुँ, फाइल पे कौन साइन करता है? ब्यूरोक्रेट। तो ये नेक्सस है, हमारा देश एक नेक्सस पे चलता है। हुँ, तो यही नेक्सस दिल्ली से लेके यहाँ तक है। और इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जब आपका सबसे ट्रबल स्पॉट कश्मीर में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है 370 चला गया, बिकॉज 370 का फायदा रोड पे चलने वाले कॉमनर को तो था नहीं। हुँ, जिनको कमाना था तो उनको एंटी एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं लानी है, उनको पंचायत राज ठीक नहीं करना है, वो तो साइड साइड पर कर दिए गए। तो आपने उसको इनकैश नहीं किया। आपके एक एग्जांपल देता हूँ, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी है, हुँ, आर्मी वेलफेयर वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, AWHO कहते हैं। वो जगह जगह पे क्या करते हैं, हर स्टेट में आर्मी ऑफिसर्स, जवान, जेसीओ सबके लिए, विडोज के लिए घर बनाते हैं, और पेमेंट पे, और वो ओके। कॉम्पिटेटिव रेट्स पे होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। पर हम लोग इसलिए ऑप्ट करते हैं कि वो पूरा एनवायरनमेंट ही फौजी टाइप होता है। हुँ, 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 तो जम्मू में यहाँ सर्वे किया गया तो यहाँ इतनी क्लाइंटेल मिली नहीं उनको, तो उन्होंने कश्मीर में सर्वे किया। तो और वो एक स्टेप था कि जब आप कश्मीरी पंडित को शायद कश्मीर लेके जाने में अभी हिचकिचा रहे हो, तो फौजीज को आप एक जगह सेटल कर, बिकॉज फिर हम लड़ भी लेते हैं ना, आगे हुँ, से भागने वाले नहीं है। हुँ, तो टट्टू ग्राउंड है कश्मीर में, बटमालू के पास, श्रीनगर में, जो ओके। आर्मी के पास था काफ़ी सालों से, बहुत बड़ा एरिया था वो। वहाँ पे हमारे म्यूल फार्म थे, घोड़े खच्चरें रहती थी। फ्लड्स में बड़ा इफेक्टेड हुआ था 2014 में। तो गवर्नमेंट बनने के बाद एलजी साहब के नीचे प्रपोजल आया कि इस एरिया को, क्योंकि प्राइम लोकेशन है, हुँ, तो महाराजा के टाइम से फौज के पास थी, तो इसको बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स जो भी, ठीक है, हुँ, अंडरस्टूड, चेंज है ना। अभी आप ये नहीं कह सकते 30 साल पहले, 50 साल पहले हुँ, महाराजा के टाइम पे फौज थी, ठीक है। आर्मी ने कहा हम दे देंगे, बट इसमें से हमें एक पोर्शन चाहिए जिसमें हमारी कॉलोनी बनेगी, डिप्लेचो। उन्होंने बोला ठीक है। हुँ, जब उनको दे दिया, अब वो कहते हैं तुम कहीं और जगह जाके दे। सो ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर में फौजी नहीं है, हुँ, ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर के फौजी के विडोज नहीं है, जो उनके बच्चे नहीं है। उनको सेटल करने के लिए अगर आपकी एक हाउसिंग सोसाइटी कितनी, 10 कनाल, 15 कनाल टोटल, हुँ, और वो भी हमने हथियार डाल दी कि ठीक है यार, अब ये नहीं मान रहे, कहीं और देखते हैं। तो आपको एक मौका मिला जिसमें आपने जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स, बाहर वालों के लिए अलाउड नहीं था, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के फौजियों के लिए था। लेकिन उसमें ये लीवरेज आ रही थी कि आपको, उसमें कश्मीरी पंडित भी जा रहे थे, इनफैक्ट कश्मीरी पंडित जितने फौज में, सबने अप्लाई किया था कि ओके। चलो इसी बहाने वापस जाते हैं। हमारे ऐसे जो लोग हैं कहते हैं देखी जाएगी, हमने भी अप्लाई किया, अब रेजिडेंट है भाई अपनी स्टेट के। हुँ, तो वो प्रोजेक्ट भी शेल्फ हो गया। तो ये जो आप जब देखते हो ये चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, आपको किसी की असेंबली में कुछ लेने की ज़रूरत नहीं थी, आपको किसी पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत नहीं थी। आप सीधे सीधे जैसे आपने 370 और 35 ये हटाया, 370 डिलीट किया, आप उसी उसी प्रणाली के थ्रू काफ़ी फंडामेंटल चेंजेस यहाँ ला सकते थे, हुँ, आपने नहीं लाए। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जम्मू और कश्मीर का इकट्ठा रहना एक अच्छी सोच है, हुँ, अच्छा अरेंजमेंट है? आपको पूरे इंडिया में, और फौज की थैंक्स है कि मैं पूरी इंडिया की हर स्टेट में घुमा हूँ, हुँ, कहीं पे आपको हर डिपार्टमेंट के दो डायरेक्टर नहीं दिखेंगे, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, डायरेक्टर एग्रीकल्चर श्रीनगर, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जम्मू, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, हर जगह दो दो। हुँ, तो ये कौन सी ये रियासत बना रखी, रियासत के अंदर रियासत, कि आपने एक कमिश्नर सेक्रेटरी ऊपर बिठा रखा है, हुँ, लेकिन डायरेक्टर दो है। जो दो डायरेक्टर हैं उनके आपस में कोई लेना देना कुछ नहीं, कोई इंटरेक्शन कुछ नहीं है। बट होता क्या है जो लोगों को नहीं पता चलता, कि बजट बना, सपोज एजुकेशन डिपार्टमेंट, ओके, टूरिज्म की तो लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं, जो हुआ 1 करोड़ रुपया आया टूरिज्म, जम्मू को 1 करोड़ रुपया आया कश्मीर। शेर कश्मीर में। 3 महीने के बाद कश्मीर ने 1 करोड़ रुपया खर्च दिया, क्योंकि वहाँ फिल्म फेस्टिवल भी होंगे, वहाँ पे मिस इंडिया पेजेंट भी होंगे, सब कुछ वहीं हुँ, पे होता है, बिकॉज हुँ, कश्मीर ही दिखता है, जम्मू तो दिखता नहीं। जी। इधर जम्मू वाले चल रहे हैं अपने स्लो मोशन में, कुछ इस तरह से ना सर, 2 4 बेंच लगा लें, हमारी सोच ही बहुत बड़ी है। हुँ, अब कमिश्नर साहब ऊपर एक ही हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो कहते हैं अच्छा है कि जम्मू खर्च नहीं कर रहा,
तो आप 50 लाख यहाँ के श्रीनगर ट्रांसफर कर दो, कश्मीर ट्रांसफर कर दो। हुँ, वो बातें ना तो न्यूज़पेपर में आती हैं, ना लोगों को पता चलता है। हुँ, तो 2 डायरेक्टरेट एक गेम है जम्मू कश्मीर में, जिसमें दोनों को पहले इकट्ठे पैसे दे के फिर एक के पैसे उठा के दूसरे को दे दिए जाते हैं अंडर अंडर द टेबल। तो फिर हम जब कहते हैं कि हमारी पुंछ 7 लेक्स पे कोई रोड नहीं बनी, हमारी भद्रवाह में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, या किश्तवाड़ में कोई नहीं जाता, पद्र में कोई नहीं जा रहा, कि कहाँ से जाएंगे, कहाँ से ये जो टेररिज्म में आपने देखा, जो जम्मू रीजन में टेररिज्म फैला है, एक रीजन जिसके कारण फौज की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है कि जब आपके पास किसी रूट पे जाने के लिए एक ही रास्ता है। हुँ, तो आपके दुश्मन को पता है कि इधर से सुबह जाती है गाड़ी, तो उस गाड़ियों में चलना है। हुँ, आपने राशन लेने जाना है, आपने पानी लेने जाना है, आपने अपनी चिट्ठियां मेल सब लेने जाना है। तो ये इतने बजे जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो आर्मी क्या करती है, स्टैगर करती है, आज 6 बजे चले गए, कल 8 बजे चले गए, 9 बजे चले गए, पर कितना स्टैगर करोगे? एंड ऑफ द डे हुँ, हफ्ते में कम से कम 6 दिन तो गाड़ियों को निकलना है। तो टेररिस्ट को सिर्फ एक जगह चाहिए, वो 30-35 किलोमीटर के स्ट्रेच में उसको एक पत्थर है, चट्टान, ऐसी जगह चाहिए जिसके पीछे बैठ के वो आराम से आते हुए फौज को देखे और उड़ा दे। आप उसको कंपेयर करो कश्मीर में, टेरेन जम्मू की बहुत टफ है, मैं मानता हूँ माउंटेनेंस है, कश्मीर फ्लैट है। जी, कश्मीर में तो जिग जैग जिग, आप इस घर में गाँव में घुसो, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। हुँ, यहाँ वो लिवरेज ही नहीं है। टेरेन टफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ट्रू वेरी लेकिन जब आपके फंड्स ही यहाँ से उठा के वहां डालने हैं और फिर हर चीज वहीं पे डेवलप होनी है, तो क्या हमारे पॉलिटिशियंस को जहाँ जो बैठे हुए हैं, जिनको हम चुन के भेज चुके हैं 3 बार, उनको ये पता नहीं है? उसमें एक भाई साहब तो पीएमओ के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये फीडबैक नहीं दे सके जो मैं और आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं? हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है, हुँ, है ना? हमें तो कौन जानता है, ये तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं 3 बार। तो अगर आपको ये भी आप फीडबैक ना दे पाए गवर्नमेंट को कि ऐसे ऐसे यहाँ होता है और इन चीज़ों को पहले ठीक करो, फिर आप इलेक्शन कराओ। और एक बड़ी गलती जो आपने क्या कर दी, आपने पंचायत इलेक्शन देखो, इलेक्शंस क्यों जरूरी थे कि लोग कहते हैं भाई हमारे पास कोई लीडर नहीं है जिसे बात कर सके, हुँ, बिल्कुल वैलिड है, क्यों हुँ, ब्यूरोक्रेट्स का नाक लगी आसमान पे होता है, वो सबको पता है। बट आपके पास, आपने पंचायत इलेक्शन करवाए, हुँ, आपने पार्लियामेंट इलेक्शन भी करवाए, आपके पास एमपी भी है और आपके पास सरपंच भी है, आपके पास बीडीसी और डीडीसी मेंबर्स भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही काट फाड़ के किसी ने अलग कर दिया। हुँ, मैं सुंदरबनी में रहता हूँ, मैं हमारे घर के बाहर सड़क नहीं थी, तो मैंने सरपंच जी को रिक्वेस्ट की तो उसने एक कच्ची सड़क बनवा दी। हुँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हाँ, एक एमएलए वाली जो लिंक है वो मिसिंग था, यही हुँ, मिसिंग था ना सिर्फ। जी, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, एक नई लीडरशिप बन के तैयार हो रही थी जम्मू में, कश्मीर में भी हो रही थी। जो बच्चे लड़के, जो यंग लड़के इस बार लेडीज सरपंच के इलेक्शन लड़ी, पंच के इलेक्शन लड़ी, वो धीरे धीरे उनको 8-10 साल में उनको ऊपर आना था। हुँ, एक क्लासिकल केस है, मैं भी नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने एक पार्टी यहाँ शुरू की, हुँ, वकील साहब हैं, बहुत जी, अच्छा काम किया। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्शन अनाउंस किए तो एक नया पार्टी का मेंबर स्टार्टअप, उसको पता वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उनको जाके किसी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा। तो आपने वो जो ग्रास रूट लीडरशिप जो स्टार्ट हुई थी, उसको वहीं पे खत्म कर दिया, क्योंकि बैक टू ओल्ड फेसेस। मैं उसे वोट डालने गया, मुझे, आप मानोगे नहीं तन्वी, मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ का कैंडिडेट कौन है। मैंने सिंबल देखा और वोट डाला, क्योंकि मेरे को उनसे उम्मीद ही नहीं है। और मैं, जैसे आपने कहा जम्मू को उम्मीद थी, हमें भारत देश में बड़ी उम्मीद है, हमें अपने यूथ में बड़ी उम्मीद है, लेकिन इन पॉलिटिकल क्लास जो हमें जम्मू में रूल कर रही है हुँ, या करेगी, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और अगर इन्होंने सबक नहीं सीखा हुँ, तो आने वाले दिनों में हालात खराब होंगे। और एनी केस, अभी आप देखिए, अभी जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनेगी, सबसे पहले वो पुलिस के नाके हटवाएगी, फिर वो आर्मी को तो कुछ कर नहीं सकते, पुलिस वालों के ऊपर वो फिर फोन भी बजते हैं मिनिस्टर्स के। अभी पुलिस को आप, जेएन के पुलिस को आप दिल्ली के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डाल दिया, यूटी, ठीक है। हुँ, लेकिन एक एसएचओ, एक एसएसपी, एक एसपी जो जम्मू कश्मीर का बिलोंग करता है, अगर उसको चीफ मिनिस्टर या डिप्टी सीएम का फोन आता है, हुँ, तो क्या वो उसको इग्नोर करेगा? आई मीन लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये कहना बड़ा आसान है कि हाँ, हाँ आप जेएन के पुलिस को निकालो और सीआरपी लेके आओ तो फिर बांध, हुँ, वो तो हो नहीं सकता। लोकल बिल्कुल, पुलिस चाहिए होती है। हुँ, तो आपने एक, धीरे धीरे अभी देखना अब क्या होगा, कि जो सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो चेक्स हैं, जो महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट ने किया था, एसओजी को बंद किया था, सारे नाके हटवाए थे, फिर हमने एक लहर देखी पत्थरों की, पत्थरबाजी की। और वो वही कुछ अभी ड्रामा, मैं तो कहता हूँ मैं गलत हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं बोल रहा हूँ सच निकले, बट मैंने भी 11 साल कश्मीर में दिए हैं, और बीइंग रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम अभी 50 साल इधर ही हो गए। तो ये साइकिल ऑफ वायलेंस विल स्टार्ट अगेन, कहाँ से शुरू होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कश्मीर में चांस बहुत ज़्यादा है
क्योंकि वहाँ इस बार इलेक्शन कैंपेनिंग में ये बोला गया है कि जिन लोगों को जेल में डाला गया हम उसको रिहा करेंगे, पुलिस का राज खत्म करेंगे। तो जब आप पॉलिटिशियंस ये बोल के एक ट्रिपल स्टेट में आ रहा है, नोइंग वेरी वेल कि ये अंदर हैं तो बाहर शांति है, अगर आप उनको उठा के बाहर लेके आओगे तो फिर रब मालिक है। तो ये रीजंस हैं कि एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शंस। मैं लाइक आई सेड, मुझे पता ही नहीं था कैंडिडेट। जब मैंने नाम पढ़ा ना तो मैंने अपनी वाइफ को पूछा बाहर आ गया, ऐसे कौन है? शी सेड वो है। वो भी उचक्का ही निकला, वो अच्छा नहीं था। आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है। तो ये देख लो फिर आप, अगर आप 5-7 साल और वेट करते, जम्मू में यंग लीडर्स को ऊपर आने देते, एंड सो इज इन कश्मीर। कश्मीर में भी ये दूध के धुले हुए थोड़ी है। आप नेल बच्चों का ऊपर आने दो। यंग जनरेशन हमेशा पहली जनरेशन से अच्छी होती है, एवोल्यूशन का रूल है। नेचर कभी एक इंफीरियर प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करती, नेचर हमेशा नेक्स्ट प्रोडक्ट को उससे पहले वाले से अच्छा बनाती है। और उनको मौका तो दो। उनके सिर पे वही बुड्ढे बिठा दिए, किसी के ऊपर 50 लाख का गबन का केस, किसी के ऊपर रोशनी एक्ट का केस, किसी फलाना का ढिमकाना। तो पता नहीं देखने वालों को डिप्रेशन सी होगी, बट ये सच्चाई है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका एक अपकमिंग प्लेटफॉर्म है, कोई ना कोई देखेगा सुनेगा, तो शायद किसी को अक्ल आए। अगर जो भी गवर्नमेंट यहाँ बनाएगा, अगर वो सोचता है कि जैसे चलता था चलेगा, तो नहीं चलेगा। फिर अभी लोग बोलेंगे। आप जम्मू को अलग स्टेट क्यों नहीं बना सकते? इतना बड़ा राज्य, जो हमारा जम्मू का एरिया जो है वो इंडिया की कितनी स्टेट से बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे एंसेस्टर्स ने खून दिया, ब्लड दिया, स्टेट बनाई। वो चला गया जमाना यार। हमारा एंसेस्टर के टाइम पे चित्राल तक हमारे पास था, अब वो आधा तो पाकिस्तान के पास है। ये रियलिटी है ना। बिल्कुल। पंजाब स्टेट थी जिसमें जम्मू का हिस्सा भी था, हिमाचल पूरा था, हरियाणा पूरा था और पंजाब भी था। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जब देखा गया कि पंजाबी का कल्चर, हरियाणा वालों का कल्चर, पहाड़ी हिमाचलियों का कल्चर डिफरेंट है, तो उनको इंडिया के अंदर ही है ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि यहाँ पे जाके कोई आजाद देश बनाना है। हम तो भैया भारत के संविधान के नीचे भारत का अभिन्न अंग बन के एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम चाहते हैं भाई हमारा पीछा छुड़ाओ। जो हमारे फंड जहाँ से उठा के वहां डालते हो, जो स्कीम आती है सेंट्रल, प्रधानमंत्री ABC, प्रधानमंत्री DEF, जो भी स्कीम्स आती हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चंडीगढ़ में मेरा छोटा सा फ्लैट है जी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हाँ जी। एक यूनिवर्सिटी इंडिया की जिसका नाम एक स्टेट या UT के नाम पे, लेकिन वो प्राइवेट है। वहां पे कश्मीर के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिलती है। तो मेरा जो फ्लैट मैंने इसलिए लिया था कि अपनी बेटी के लिए पढ़ने जाएगी शायद, तो एक चलो हॉस्टल में कह रहेगी, इसमें लेकर रख दिया था। तो मैंने किराए पे दिया कश्मीरियों को, एजुकेशन फ्री माफ, करोड़पति, ऑर्चर्ड्स हैं, सेब के बगीचे हैं उनके। और जब वो फ्लैट खाली करके गए बिना किराए दिए, बाद में किराया तो मैंने निकलवा दिया, तो मुझे एक छोटा हाथी जो होती गाड़ी वो लानी पड़ी उनकी दारू की बोतल वहां से साफ करवाने के लिए। इतनी दारू की खाली बोतलें थी। तो आपने कोई जम्मू का बच्चा देखा वहां जाके फ्री में पढ़ते हुए? हमें तो पहले पता नहीं चलता, हमारे लीडर हमें बताते नहीं है ना। मैं बुक फेयर की बात कर रहा था, अभी बुक फेयर हुआ, कोई गया ही नहीं ना, यहाँ कोई बताता है। प्रॉब्लम मल्टीपल लेवल पे है। हमारी अपनी की प्रॉब्लम, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि ये नए नए लीडर आ रहे हैं, यंग बच्चे हैं, जोश में उल्टा भी बोल देते हैं। हरि सिंह महाराज की छुट्टी भी ली ना, लड़के ली जैसे भी ली, फिर टूट फूट गई, फिर इस पार्टी को उस पार्टी में। जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए, एक बड़ा सा मंच उठ के एक बड़ी पार्टी में घुस गया। तो ये अच्छा नहीं जी। ये इट डजंट ऑगर वेल। ये मेरे कंसर्न्स हैं व्हिच आई नो आई हैव बोर्ड यू नो इन नो योर नो नो मोनोलॉग, सर, बट नो। एक्चुअली मैं उसी पे आ रही थी। आप जैसे बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे लीडर्स तो वही रहेंगे ना, लेकिन फिर ये सॉल्व कैसे होगा? जम्मू फिर कभी उठेगा ही नहीं। देखिए एक तो वही मौका था हमारे पास। अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर आप जम्मू और कश्मीर को अलग कर देते, ठीक है, मैं तो कहता हूँ देखो कश्मीरियों को आज़ादी बड़ी पसंद है ना, आज़ाद कर दो यार, बॉर्डर अपने पास रखो। हमारे पास है, किसी की औकात नहीं है कि उसके अंदर आ सके। कश्मीरियों को बोलो प्लीज रूल योरसेल्फ, करेंसी हमारी चलेगी, पासपोर्ट हमारा चलेगा, बाकी तुम चलाओ यार। तो ये 4 दिन के बाद दौड़ते हुए दिल्ली जाएंगे, जैसे अभी भी जाते हैं कि आओ जनाब मदद करो। बिकॉज एक जब पावर किसी को दी जाए ना, फिर ये इकट्ठे रह नहीं सकते। उसको छोड़ो, जम्मू में आपने अगर 10 एक साल और UT स्टेटस बना के, और ये पंचायत के इलेक्शंस, ये MP तो हमारे थे ही, इस सिस्टम को चलाने दिया होता, और कैंडिडेट की सिलेक्शन अगर ढंग की होती है अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और जो नीचे वाले हैं, तो आपको एक नई लीडरशिप दिखती।
वो लीडरशिप हमें शायद एक नए रास्ते पे लेके जाती। मेरी जनरेशन बहुत करप्ट जनरेशन थी, आप लोगों को तो मैं ब्लेम ही नहीं करता। मैंने एक दिन अपनी गलती से बेटी को बोल दिया था मोबाइल में लगे रहती है, तो उसने बोले आपकी जनरेशन ने बना के दिया, हम तो पैदा थोड़ी हुए। तो आपको करप्शन हमने दी है। हुँ, बट मुझे ये लगता है कि जब मैं नए आईएएस ऑफिसर्स को, नए केएएस ऑफिसर्स को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये शायद ज़्यादा ईमानदार है हमसे। हुँ, और नेक्स्ट जनरेशन एक्चुअली ईमानदार है, टू बी ऑनेस्ट, कंपेयर टू आवर जनरेशन। और मेरे पीछे वाले तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, बिकॉज लूटे पुटे हुए थे ना। हुँ, जब पार्टीशन देख ली, खून खराबा देख लिया, तो बंदा अपने बारे में सोचता है कि यार मैं अपना जो बचा सकता हूँ बचा लूँ। हुँ, तो कल्चर डीएनए में फ़र्क आता है। जी, तो इसकी सोल्यूशन यही था कि इसको चलने देते कुछ दिन, 2 3 4 साल और कैंडिडेट्स को आप ग्रूम करते। हुँ, आप पॉलिटिकल साइंस को ग्रेजुएशन में पढ़ाते हो। हमारी इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी की यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ ये यंग लीडर्स को पढ़ाया जा सके। हुँ, वो तो एक नेशनल लेवल पे हमें रिफॉर्म जी, की ज़रूरत है। पर आपने वही किया, जो उभर रहे थे बच्चे वो उठ के सारे पार्टीज में घुस गए। जो इंडिपेंडेंट लड़े हैं इस बार, जिसके 10,000 12,000 वोट आएंगे, कल आप किसी बड़ी पार्टी में मिले हुए देखोगे उनको। हुँ, बिकॉज जब आपने करोड़ रुपया खर्च दिया और वोट इलेक्शन हार गए, तो फिर लगता है अरे गलती हो गई, तो हुँ, जोश ठंडा हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि उम्मीद नहीं है, कोई टाइम आएगा जब लोग सड़कों पर उतरेंगे, हुँ, अपना हक मांगेंगे। आपने देखिए, डायरेक्टरेट्स तो दो दो हैं ही हैं, यहाँ भी एम्स है वहाँ भी एम्स है, और हमें पता है एम्स कैसे बने। इतना ज़्यादा आपस में खुंदक है दो कम्युनिटी एरियाज की, तो उनको इकट्ठा क्यों रखा है आपने? हुँ, लद्दाख में आपने 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, जंस्कार। तो मैं सोचता हूँ डीसी साहब करेगा क्या? यहाँ पॉपुलेशन ही 20,000 है, हुँ, लेकिन ये डीसी साहब जब बैठेंगे तो उनके नीचे एडिशनल डीसी भी होगा, एसीआर भी होगा, तहसीलदार भी होंगे, पटवारी भी होंगे, उनको एसएसपी भी होगा, सब होता है। तो चाहे वो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चाहे वो छोटा डिस्ट्रिक्ट है, हुँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और खर्चा गवर्नमेंट को उतना ही होता है हुँ, लगभग। आपने 20 25 हज़ार लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट बना दिया, हुँ, और उन्होंने मांगा भी नहीं था, वैसे लद्दाखी मांग नहीं रहे थे, हाँ, वो दे एग्ज़ैक्टली दिया। जी, यहाँ आपके पास एक टोटली डिफरेंट, आज भी हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख जो जम्मू में रहते हैं, हम अपने आप को डोगरा आइडेंटिफाई करते हैं। हुँ, ठीक है, कोई किश्तवाड़ी है, कोई भद्रवाही, मैं पुंछी हूँ, लेकिन ओवरऑल हम डोगरा हैं। तो क्या आप ये वेट कर रहे हो कि ये भी टूट जाए फिर हम आपस में लड़ना शुरू कर दें कि तू मुसलमान मैं हिंदू तू सिख, ऐसा करें? नो। तो इनको यूनाइट करो। ये बड़ा अच्छा मौका था, अभी भी किश्ती निकली नहीं है बड़े दूर, आप कर सकते हो। हुँ, लेकिन अभी गवर्नमेंट बनेगी तो वो तो असेंबली में पास करेगी नहीं कि जम्मू को अलग करो। जी, बाकी स्टेट्स तो हुई हैं, कोई नया कोई ऐसा कोई अर्थक्वेक थोड़ी आ जाएगा। झारखंड नहीं बना, छत्तीसगढ़ नहीं बना, उत्तराखंड नहीं बना, बनती हैं स्टेट्स। और ये हम स्टेटा हमें डेटा बताता है कि जितनी ये छोटी स्टेट है उतनी अच्छी उसकी गवर्नेंस आसान होती है फर्स्टली, और उनकी परफॉर्मेंस बाकी स्टेट से अच्छी दिखती है। तो अब जो हमारे चुने हुए उम्मीदवार हैं, चाहे वो एमएलए हैं चाहे एमपी हैं, जैसे भी चुनेंगे, हुँ, जम्मू में तो लोग इसलिए चुने जाते हैं कि जम्मू को देश से प्यार हुँ, है ना? आप कुछ भी करो, हमें जूते भी मारो तो भी हमने उधर ही जाना है। तो अभी मेरी अपील है उनसे, भैया आप जाग जाओ। हुँ, इलेक्शन तो आते रहेंगे, हर 4 5 साल में फिर आएंगे। आप जम्मू को सेपरेट करो। हुँ, आई थिंक पूरे जम्मू की पॉलिटिकल क्लास को और पब्लिक को, सिविल सोसाइटी को अभी एक तरफ सोचना चाहिए कि बाकी चीज़ छोड़ो। बिकॉज आज तक जो सेटअप था उसने हमारे लिए कोई अच्छा नहीं किया, तो आगे अच्छा किया उम्मीद कैसे कर सकते हो सेम सेटअप के साथ? हुँ, आपको एक चेंज लाना पड़ेगा। पर फंडामेंटल चेंज हमारी यूटी में ये है, लद्दाखियों की तो जान छूटी, शुक्र है। नहीं तो 2014 तक तनवी, लेह जो टूरिज्म कैपिटल बन चुका था उस टाइम भी, हुँ, बिजली नहीं थी वहाँ पे। 4 घंटे जनरेटर चलता था पूरे शहर के लिए। अगर आपने हमें घर के अंदर चार्जर लगाया कोई भी थ्री हुँ, पॉइंट वाला, अगर पकड़े गए तो आपको जुर्माना होता था। हीटर, रूम हीटर -30 डिग्री टेम्परेचर में अलाउड नहीं थे, बिकॉज वो जनरेटर लोड नहीं ले पाता। हुँ, उसको इतना इग्नोर किया गया, कोई कॉलेज नहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं, उनके बच्चे यहाँ आके पढ़ते थे, हम बोलते हैं चीनी आ गए। हुँ, हमारे यहाँ तो लद्दाखी और गोरखों के बारे में फर्क ही नहीं पता चलता। जी, एक हमारी जीके बहुत अच्छी है, तो उनका पीछा छूट गया हमसे। हुँ, वो ठीक है, उनका एक बेवकूफ़ भी दिल्ली में बैठ के ड्रामे कर रहा है चाइनीज, वो उसको छोड़ो, बट अदरवाइज और 2 4 साल में लद्दाख विल बी ओके, हुँ, विल बी बेटर। उनको एसटी मिलना नहीं मिलना वो चलता रहता है हुँ, पॉलिटिक्स। हमारा हमारा क्या होगा कालिया? हम तो उधर ही हैं, हम थे जहाँ वहीं पे हैं। दिस इज डिप्रेसिंग, हुँ, बट होप नहीं छोड़नी चाहिए। कल हुँ, को आप लोग बनोगे लीडर्स तो हम तो वोट डालेंगे आपको तो, नहीं बच्चे उठेंगे, जी, उठेंगे मांगेंगे अपना हक, ऐसा नहीं होता। इट कांट कंटिन्यू फॉर एवर। हुँ, अम, तो एक वर्दी कैंडिडेट में स्पेशली फ्रॉम जम्मू हमको क्या देख के वोट करना चाहिए? और आप
एज़ अ रोल मॉडल किसे देख रहे हैं? ऑब्वियसली अगर आप नाम नहीं लेना चाहते, तो आप नहीं ले सकते, लेकिन क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे बेनिफिट हो स्पेशली जम्मू रीजन को? देखो तन्वी, उटोपियन ऐसी ख्वाहिश मत करें कि जो पूरी ना हो सके। तो ठीक है, अपने चाचे ताए को थोड़े जमीन जमून दे दे, ठीक है, इट्स ओके। जी। जसपाल भट्टी ने एक बार कहा था हुँ, कि करप्शन को लीगलाइज कर दो यार। हुँ, 100 रुपए की मीटर की फीस के साथ 1000 रुपए करप्शन साथ में लगाओ, तो जरा काम तो हो लोगों के। हुँ, पहले तो बंदे को ना समझ होनी चाहिए कि गवर्नेंस किसको कहते हैं। आप एक अंगूठा छाप देखो, हमारे पूर्वज भी अंगूठा छाप थे। हुँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरे दादाजी वॉज हार्डली इलिटरेट और उनके फादर तो इलिटरेट थे, पर हुँ, उनमें समझ थी। अगर आज के ज़माने में भी आप इलिटरेट हो, हुँ, इलिटरेट इन द सेंस अगर आप मैट्रिक वैट्रिक हो तो इलिटरेट ही हो, हुँ, तो आपको ये समझा जाएगा कि आप बेवकूफ़ हो। सीधी सी बात है, वो लोग इसलिए अनएजुकेटेड थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था। आज सब कुछ है और आप नहीं पढ़ रहे और आप पॉलिटिशियन बन गए। आप 10वीं की क्लास में बड़े पुर्ची पुर्ची लगा के पास हुए, आपके फादर पॉलिटिशियन थे, तो कल आप झंडा लेके चल पड़े, परसों आप एमएलए बन गए। आप देखो एक बिहार के चीफ मिनिस्टर के बेटे का कल घर खाली हुआ है, तो उसके पंखे वंखे लाइटें टोटियाँ वोटियाँ सब ले गया, जैसे अखिलेश यादव ने किया था, तो इसने भी कर दिया। तो ऐसे वाली क्रीड नहीं चाहिए। हुँ, मेरे दिमाग में एक नाम था, एक सोच रहा था कि जम्मू में कभी गवर्नमेंट बनी तो जीत ही इज वन, देवेंद्र राणा, टेल यू वेरी ऑनेस्टली, हुँ, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन आती है। हुँ, देखो एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कहता हूँ, चलाना किसने, ब्यूरोक्रेट्स ने चलाना है। आप अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो ना, अगर आप कहोगे ब्यूरोक्रेट को कि यार ये 15 बच्चों की कोई एप्लीकेशन आई थी, इनके साथ नाइंसाफी हुई है, जैसे एग्जांपल है ये पीएचई वाले और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो हमारे डेली वेजर हैं, 10 10 15 15 साल से हुँ, डेली वेजर से, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया आज से 7 8 साल पहले, 10 साल हो गए, कि इनको पक्का कर दो। 24 घंटे के अंदर कश्मीर में सारे पक्के हो गए और जम्मू में स्टे लग गया। हमारे वाले आज भी कच्चे हैं। तो सपोज आपके पास फाइल आती है और मैं मिनिस्टर हूँ, मैं कहता हूँ आप ब्यूरोक्रेट हैं, मैं कहता हूँ कि भाई ये गलत बात है, कश्मीर में हुआ, इनको करो। हुँ, हाई कोर्ट ने भी बोला करो, कोई नहीं करो। आप एज ए ब्यूरोक्रेट ना, आप उस फाइल को फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दोगे फॉर कंसल्टेशन फॉर कमेंट्स। फाइनेंस वाला लीगल में भेज देगा, क्योंकि आप करना नहीं चाहते। हुँ, क्योंकि ब्यूरोक्रेट कौन है, वो उधर कहीं है। हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब सब कश्मीरी ब्यूरोक्रेट्स को लेके आए थे वापस, कि अटॉनमी नहीं दे सकते, हुँ, तो जो दूसरी स्टेट के कार्ड्स में आईएएस ऑफिसर वापस लेके आओ। इसी जी, जमाने में जेएंडके सेक्रेटरीट के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में नॉन जेएंडके वाले थे। वो अच्छे थे बुरे थे, बट भाईबंदी कम करते थे, बिकॉज उनके लिए सब बराबर था। हुँ, हालांकि कश्मीर में जब एक बार आप उनकी वाजवान खा लो तो आपका दिल उतर चल पड़ता है, बट फिर भी खुश था। अभी तो जी, ज़्यादा ही बुरा हाल है। कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड हैं, जो आज भी सेक्रेटरीट को कंट्रोल करते हैं कश्मीर के। आज भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं तो वो आगे बनाते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं 10 साल पहले। ये चीज़ें तो लोगों को पता ही नहीं है ना, तो मैं क्यों इस बारे में वरीड हूँ कि जम्मू को होना लगे। तो वो लीडर चाहिए जिसको ये पता हो, जैसे मोदी साहब क्या करते हैं कि हर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हफ्ते में एक बार मोदी साहब को ब्रीफ करता है। हुँ, तो उनको ये पता कि पिछली बार गया था तो उन्होंने बोला था ये फाइल लेके आना, तो अगर फाइल नहीं पहुंची तो पूछेंगे। हुँ, उसके लिए आपको 24/7 काम करना पड़ता है, और उसके लिए आपको फिर एक वो लगन दिखानी पड़ती है, जिसमें आपके पास टाइम ही नहीं है फजूल की बातों के लिए। वैसे वाली लीडरशिप आइडियल होती है, ऐसी है नहीं, बट ऐसे मैंने एक नाम लिया, हुँ, आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट मैंने कुछ उनके इंटरव्यूज देखे थे तो पता चला कि बंदे को पता है, ही नोज। अब बाकियों को देखो। हुँ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता ना, फिर अपने ही है सारे। ले सकते हैं सर आप। चलिए छोड़ो पर अभी मेरा ही सरनेम वाला आज हार भी गया बेचारा, मेरे रिश्तेदार भी है। बट देखिए ना, आई डोंट वांट टू से मच, बट अगर हम ये कहें कि जम्मू में लीडरशिप की क्वालिटी वाले लोग नहीं है तो वो गलत है। उनको हुँ, मौके की जरूरत है, हुँ, उनको अपने आप को दिखा। अंकुर को देखो आप, एक अच्छा चेहरा हो रहा था, और एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके केस को आर्ग्यू करके उस केस को काइंड ऑफ क्वैश करने में बहुत बड़ा हाथ है, 370 रोशनी एक्ट। तो एटलीस्ट वो लॉजिकल है ना। हुँ, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर्स मंत्री बनेंगे 50% लॉयल्टी दिखाए, चलो 50% अपनी तरफ कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम, हमें तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो 10% नहीं मिलता। हुँ, तो अब नाम मेरे को पूछो तो मैंने आप बहुत स्मार्ट हो, मैंने नाम आपको बोले थे 10, आप कुल्ला, तो आपको अपने नाम तो याद नहीं है, आपने मेरे सिर पे डाल दिया है। तो ये प्रॉब्लम है, और ये हुँ, प्रॉब्लम रहेगी हुँ, जब तक यहाँ के बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ के बच्चों को मौका देने के लिए आपको कश्मीर से लगवाना पड़ेगा, हुँ, सिंपल। कश्मीरी आपको ऊपर नहीं आने देंगे, बिकॉज वो जहाँ सोचते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ 2011 की सोच, उनको पता था 25 15 साल के बाद पूरे इंडिया की डिलिमिटेशन होनी है, उन्होंने वहीं पर जड़ें काट दी।
कि पहले सेंसस में पॉपुलेशन बढ़ा दो, तो उस सोच को आप नहीं काउंटर कर सकते, तो उससे अलग रहना ठीक है। हुँ। तो अब मतलब आपने कहा कि अलग होना ही एक सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे आपने पहले भी बताया कि जैसे अगर हम अलग होंगे तो वो टिकेगा नहीं कश्मीर, फिर वो वापस आने का ट्राई करेंगे। तो फिर वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो नहीं सकती जम्मू एंड कश्मीर की? देखो, पहले मैं खुद एक फेवर में था जब यूटी बना था, जी। जब 2019-20 की हाँ बात जी। है। मैं कहता था कि जम्मू कश्मीर को अलग मत करो, हुँ, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे एक गलत मैसेज होता है। गलत मैसेज क्या जाता है कि लोग क्या कहते हैं, देखो जी, गवर्नर रूल मतलब दिल्ली से रूल हो रहा है, हुँ, कि जम्मू कश्मीर में राज दिल्ली कर रही है दूर बैठ के। उसमें लॉजिक है। हमारा नैरेटिव ये होना चाहिए था कि भाई हम एमएलए को छोड़ के बाकी सारे इलेक्शन करवा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, 5 सरपंच, बीडीसी, डीडीसी और एमपी तो हुँ, चुने जा रहे हैं ना, जी। ऐसा तो नहीं है। तो हमने उस नैरेटिव को काउंटर नहीं किया। हुँ, और आज से 5 साल पहले जहाँ इंडिया था और आज यहाँ इंडिया का स्टेटस है, बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है कि आप किसको आंखें दिखा सकते हो। अभी हमारे जयशंकर साहब कल तो अमेरिका वालों को आंखें दिखा के आ गए। जी। तो जब आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इतना काम किया है, हुँ, इतना काम किया है कि आप अमेरिका को शट अप कॉल दे सकते हैं, जो कोई सोच नहीं सकता, तो आप इतने उस स्टेटस, उस जगह पहुंच चुके हो जहां आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो। फिर हुँ, आपको है ना परवाह नहीं किसी की। हुँ, और आप गलत तो नहीं कर रहे ना, आप ये तो नहीं कर रहे ना कि कश्मीर में बम फेंक दो। आप बेसिकली कह रहे हो अलग जो आपका पॉइंट है। कश्मीर इन एनी केस एक स्टेटहुड का डिजर्व नहीं करता, बिकॉज कश्मीर वैली जो है क्या 80 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर है। हुँ, पर चलो, आपने किशनगंगा वैली साथ में जोड़ दी, गुरेज साथ में मिला दिया, जो कि कश्मीरी नहीं है। उरी एंड बयान, कुपवाड़ा, चिथवाल, इस इलाके में वो पहाड़ी स्टॉक है, जी। वो कश्मीरी नहीं है। हुँ, पर चलो, हमने उनको एरिया बनाने के लिए कर दिया। आपने उनको स्टेट या यूटी में रखा, उनको मैं कहता हूँ आज़ादी दे दी। जब वो लड़ झगड़ के वापस आए तो ठीक है ना, आप लड़ झगड़ के वापस आए तो जब वो आज़ादी दी थी तो इंडिया के अंदर ही दी थी ना। क्या कहा था कि बॉर्डर हमारे पास, हुँ, करेंसी हमारी, पासपोर्ट हमारा, हुँ, तुमने अंदर जो करना है करो, हुँ, करके देख लें कितने देर करेंगे, क्या करेंगे। हुँ, आज की ग्लोबलाइज वर्ल्ड में दुनिया, एक देश दूसरी देश के कट के नहीं रह सकता। एक देश के अंदर स्टेट्स कट के रह सकते हैं। अभी जम्मू में देखो, हमारा बेसिक वीकनेस क्या है, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है। हुँ, यहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। हुँ, तो जब पैदा नहीं होता तो आप क्या सोचोगे यहाँ फैक्ट्री कौन लगाएगा। कई चीज़ें हम ना इतने ख्वाबों में चले जाते हैं और गलत जगह पे फोकस लगाने। मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मैंने यहाँ इंडस्ट्री लगानी है किसी चीज़ की, मैं किस चीज़ की लगाऊंगा। प्लाईवुड के अलावा जहाँ वो कत्थे की जो निकलता है, कत्था रजौरी पुंछ रियासी में से, उसके अलावा और यहाँ निकलता क्या है। तो अंडरस्टूड है कि ये वाली चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। यहाँ चलेगा सर्विस सेक्टर, शायद कॉल सेंटर्स का काम, शायद आईटी सेक्टर का काम, हुँ, अच्छे हॉस्पिटल्स, मेडिकल टूरिज्म, पिलग्रिमेज, हमारे पास ऑलरेडी रिलीजियस टूरिज्म है। हुँ, ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि टोल लगा दिया। ओ भाई, एक तो जम्मू वालों की प्रॉब्लम पता क्या हुँ, है, हम गलत जगह पे उछलने लगते हैं। एक पार्टी ने बोला हम आपके स्मार्ट मीटर हटा देंगे, कांग्रेस पार्टी ने बोला इलेक्शन में इस बार। तो क्या करोगे आप, वो लाइनमैन को हफ्ता दोगे? आई मीन, दिस इज रिडिकुलस। हम लोग भी ना थोड़ा से, यही होता है जब लीडरशिप वीक होती है ना, तो नीचे वाले भी घूमते रहते हैं, वो कहना ना, अन्ना, चलो छोड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी ना हमारे लीडर्स में ना हमारे में। हमें उन इश्यूज पे खड़ा होना चाहिए जिस पे खड़ा होना चाहिए। हुँ, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, स्मार्ट मीटर अगर गलत है तो उसका, मेरे अपने साथ हुआ है। हिमाचल में मेरी एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे बिल एकदम से 50,000 कुछ आया। ओके। तो मैंने कंप्लेन की, अगले दिन उन्होंने आके दूसरा मीटर पैरेलल में लगाया। 24 घंटे में देखो मेकआउट की, इस मीटर पे रीडिंग जो है वो 10 गुना ज्यादा आ रही है। हुँ, तो उन्होंने पिछले 3 महीने की एवरेज निकाली और वो किराया मेरे से ले लिया, 50,000 कैंसिल हो गया। ओके। तो हर चीज का प्रोविजन है। हुँ, आप ये तो नहीं कह सकते कि स्मार्ट मीटर में लूट रहे हैं। यहाँ बोलते स्मार्ट मीटर में लूट रहे हैं, तो मैं लाइनमैन को 150 रुपये दूंगा हुँ, महीने का, और वो मीटर में पीछे रीडिंग उल्टी पुल्टी करेगा। हुँ, वो जमाना चला गया, अब नहीं हो सकता। हुँ, 6 वे लेन आपको चाहिए। उधमपुर देखिए, मैं उधमपुर में जब पोस्टेड था तो तब ये 4 लेन बन रहा था। इनफैक्ट जिस दिन ये टनल्स खुली थी ना, तो कोई सेरेमनी वगैरह नहीं हुई थी यहाँ पे, हुँ, खोल दी थी किसी ने, पता नहीं जी, क्या। तो जो पहली 100 गाड़ियाँ निकली होंगी तो शायद उसमें क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे उधमपुर से चला था उस दिन, ओके। और सडनली मुझे उधर नंदिनी की टनल बोला, नहीं आप इधर से जाओ, ट्रैफिक पहली बार, तो शायद 100-150 गाड़ियों में पहले मैं भी एक था। उस दिन से पहले जम्मू टू उधमपुर 3 घंटे। और हुँ, नंदिनी में अगर आप फंस गए और आर्मी कॉन्वॉय आ गई आगे से, तो फिर आप फंसे ही रह गए। हुँ, एम्बुलेंसेज में लोग मरते थे, पहुंच नहीं पाते थे एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल। पेट्रोल डीजल का भी सत्यानाश होता है। जो अब एसी तो लगाना, गर्मी है, हुँ, और वैसे भी अब ऑन ही रखते हैं बिकॉज गाड़ी धीरे धीरे चले। हुँ, उसको अब नेशनल लेवल पे जब कैलकुलेट करते हो
तो जब 170 रुपये या 150 रुपये का टोल देना पड़ता है आपको एक अभी 4 लेन पे, तो नेशनल लेवल पे जो बेनिफिट हो रहा है वो तो छोड़ो, वो तो हो ही रहा है। हमारे अपनी गाड़ियों का वियर एंड टेयर, टाइम, और जिस बंदे की मौत एम्बुलेंस के अंदर हुई है ना उसकी फैमिली को पूछो। तो जो चीज़ें पूरी दुनिया में होती हैं कि टोल आप देते हो, हाँ ज़्यादा है कम है आप लड़ सकते हो। हाँ। आपने बीडी बारी के आगे जो ठंडी हुई वाला टोल गलत लगाया था, बिकॉज हाईवे बन रहा था, आपने टोल लगा के बैठ के हटा दिया, तो वो अच्छे वैलिड पॉइंट है। यहाँ एक पार्टी ने पहले बोला कि जेसीबी लेके जाएंगे, और उनके प्रेसिडेंट का फोटो भी आया जेसीबी चलाते हुए, मैं टोल उड़ा दूंगा, है ना। अभी दूसरी पार्टी कहती है मैं मीटर हटा दूंगी, और हम लोग इसमें अगर वोट देने शुरू कर देंगे तो ये गलत है। अभी देखिए, अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट्स का जो ट्रेंड आएगा, तो जोरी पुंछ में, मैं उस इलाके का हूँ, मैं भी अब एसटी बन गया। मैं तो रिजर्वेशन के इतने खिलाफ हूँ कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि ये हमारे लिए नहीं है, हमने नहीं लेनी है रिजर्वेशन, तो जिंदगी में नहीं ली अब क्या लेनी है। और वहां पे देखना, ये इसी पार्टी के लोग अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो जो एक टाइम कैरेट दे के किसी को लॉलीपॉप पकड़ा के नहीं बात होती। आपने उस इलाके को डेवलप ही नहीं किया, आपने वहाँ सड़कें नहीं बनाई, आपने वहाँ कोई किसी किस्म की फोकसिंग नहीं दिया। शिवखोड़ी में जो बस पे अटैक हुआ है, जी। उस रोड पे आप जाके तो देखो, उस रोड को अभी बना रहे हैं, तो वहां अगर बस वाला भगाना भी चाहता, कहाँ भागता, वहां तो स्पीड ही 20 किलोमीटर से ऊपर स्पीड से गाड़ी नहीं चलती। कहीं खड्डे हैं, कहीं टेढ़े मेढ़े मोड़ हैं, जो 70 साल पुरानी सड़कें हैं। तो आपने उस इलाकों को जो डेवलप नहीं किया, और नरेटिव जो आपने लोगों को कम्युनिकेट करना था नहीं किया, ऊपर से वहां से आर्मी हटी और वो गलवान के टाइम पे लद्दाख में चलेगी, यहाँ टेररिज्म बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है कि आप वहाँ के लोगों को एसटी का स्टेटस दोगे तो लोग आपको वोट दे देंगे? क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ ना, मैं कल ही वहीं से आया हूँ। जी। रातें होती हैं जब हम लोग नहीं सोते हैं, बिकॉज मेरा घर कुछ 6 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल से। खटक होता बाहर तो लगता हुआ आया है, बिकॉज आते हैं वहाँ पे। हमारे मेरी अपनी कजन के घर में कुछ दिन पहले खाना खा के गए वो लोग। तो आपने सिक्योरिटी नहीं दी लोगों को। देखो, आपको सबसे पहले लाइफ, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इंसान के लिए, अपनी फैमिली बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए इंसान करता है। वो बचेंगे, कॉलेज जाएंगे तो एसटी का स्टेटस लेके मेडिकल की सीट लेंगे ना। बिल्कुल। जब आपको यही सिक्योरिटी जो दिन ब दिन का आपका इशू है, तो आपको फिर बाद में जब काफ़ी कैजुअलिटीज हुई आर्मी की, तो उसके बाद मोबिलाइज हुआ, अभी तो चलो हालात बदल गया। तो वोटर सोचने से पहले, फिर हमारे ये भी तो है ना कि मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं गुज्जर हूँ, वो इशू भी हमारे यहाँ चलते हैं। उसका समरी ये है कि जब आपकी लीडरशिप मैच्योर नहीं है देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर, तो आपके वोटर भी मैच्योर है। तो उसका नेट रिजल्ट ये है कि फिर हम नमूने पैदा करते हैं, और उनके नमूनों के हवाले अपना फेट उनको पकड़ाते हैं, और फिर हम बाद में रोते हैं। तो ये दास्तां है जो, दिस मस्ट चेंज, बहुत हो गया। सर, आर्टिकल 370 के जब हटने के बाद हमें लगा था कि पॉलिटिकल सिनेरियो पे हमने बात की, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी होंगे, जैसे इकोनॉमिक होगा, जैसे जॉब्स का होगा, फैसिलिटीज वगैरह होगा। उसमें कुछ चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे पहले हमें जॉब्स वगैरह के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन अभी भी लड़ना पड़ ही रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ चेंज आए? क्योंकि हमें जो दिख रहा है, ऑब्वियसली आप उससे ज़्यादा बेटर जानते हो। नहीं, देखो चेंज कैसे आएगा, आपको पहले कहते हैं ना, आपको गैप असेसमेंट करनी पड़ती है कि कहीं किसी जगह पे कोई चीज़ गलत हो रही है, वो क्यों गलत हो रही है। लाइक मैंने कहा, जम्मू रीजन में रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ एप्पल्स नहीं उगते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक समर एप्पल करके वैरायटी है हिमाचल में, हिमाचल ओके। बिलासपुर में किसी ने, अच्छी इजराइल की वैरायटी है। तो वो, उसका जो सेब है वो आप जम्मू में उगा सकते हो। मेरे अपने घर में फार्म पे लगा हुआ है, और टेस्ट वाइज वो उतना ही अच्छा है जितना नॉर्मल जो हम सेब खाने के आदी हैं। आज से 9 के 10 साल पहले जब वो प्रोजेक्ट यहाँ को लेके आया, तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें कश्मीर के सेब के एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो उसको सब्सिडी नहीं दी गई, उसको किसी स्कीम में कवर नहीं किया गया, बिकॉज देखो 300-350 का प्लांट है। अगर कोई अपने घर में 10 भी लगाना चाहता है तो हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता ना 3500 रुपये। अगर आपने 100 लगाने हैं तो 35,000 रुपये नहीं आप कर सकते अफोर्ड, तो गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। तो जैसे अभी किश्तवाड़ में उसकी खेती का क्या है, पर्पल वाला जो होता है, फूल होता है जो पर्पल, लेवेंडर। लेवेंडर। तो गवर्नमेंट ने आगे आगे प्रोजेक्ट किया है ना। मैं खुद अपने खेत में गेंदा उगाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, बंदर कुछ छोड़ते नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जी।
इस स्कीम को उन्होंने नहीं आने दिया। तो ठीक है, वो सरकार थी, नहीं आने दिया। हमारे यहाँ के बहुत बड़ा एक ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है जिसकी फाइल को कैबिनेट कमेटी, जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें रखने के लिए 25 लाख मांगे गए थे, सिर्फ रखने के लिए। वेदर मैडम साहब उसको ओके करेंगे नहीं, वो बात की बात थी। तो उस बंदे ने उठ के अपने इंस्टीट्यूट पठानकोट में लगा लिए, जम्मू के बॉर्डर पे। तो अब जब ये हुआ, सरकार बनी, तो अगर मुझे पता है समर एप्पल है तो सरकार को नहीं पता था। तो आपको यहाँ रॉ मटेरियल नहीं पैदा होता, लेकिन आप समर एप्पल पैदा कर सकते हो, आप मशरूम पैदा कर सकते हो। आपने किश्तवाड़ में लेमन जैसे शुरू किया, लाइक ए सेड आप आईटी का हब बना सकते हो यहाँ पे, सर्विस सेक्टर को, टूरिज्म को बढ़ा सकते थे। तो कुछ भी नहीं किया, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगी? जो कुछ हुआ श्रीनगर में हुआ। कश्मीर में जाके देखो, जब कश्मीर का आप देखिए। और तो देखो, ये बड़े बीच में खबर है कि हमने रावी रिवर का पानी बंद कर दिया है, ये वो। उसमें कितना सच है कितना झूठ है मैं जानना नहीं चाहता। वहां से 2 कैनाल आनी थी, रावी के उससे से शाहपुर से, जो जिसने आके हमारे सांबा कठुआ की जो जितनी बैरन बेल्ट है, कंडी बेल्ट, उसको इरिगेट करना था। तो वो तो आज भी पानी नहीं आ रहा। तो जब आप देखो ना बैठ के कि इस इलाके में प्रॉब्लम क्या है, तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी, फिर उसका समाधान मिलेगा, है ना। अगर यहाँ पे फ्रूट बेल्ट नहीं है, आम तो उगते ही है ना, तो आपने क्या प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, कुछ स्कीम ऐसी बनाई। कश्मीर में आप देखो तो हर चीज़ जो वहाँ उगती है, एक तो वहाँ नेचर को ब्लेसिंग है कि हर चीज़ कैश क्रॉप है ना। अखरोट, बादाम, कुछ भी खा लो, चेरी, कुर्बानी, वोटल। फिर उसको वो उस तरीके से मार्केट पे करते हैं। उन सब के लिए वहाँ पे सब कुछ है, स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट है। वहाँ से उनको पैकेजिंग सिखाई जाती है, प्रोसेसिंग सिखाई जाती है, दवाइयाँ उनको कम रेट में मिलती हैं। हमारे यहाँ तो जो मेरे घर की गाय है उसको इंजेक्शन लगाना है, तो जो गवर्नमेंट वाला जो वेटनरी का जो असिस्टेंट था वही पैसे ले लेता है। और जो हमें पता है कि ये सरकार ने इसको दे रखी है सर, आप ही के बगल में मेडिकल कॉलेज में जाके दवाइयाँ, यहाँ दवाइयाँ नहीं आती, पर मिलती केमिस्ट शॉप्स में बाहर, वो आपको वहीं से खरीदनी पड़ती हैं। तो ये प्रॉब्लम दिखती है, कोई देखना चाहे तो वो देखेगा कौन? जो यहाँ के लीडर्स हैं। तो एक तो हमारे पीएमओ में जाके बैठ के बिजी हो गए, और दूसरे भाई साहब तो कभी, मैं तो लाइव देखता हूँ लोकसभा, मेरा बड़ा शौक है, एक टीवी में एक ही टाइम देखता हूँ लोकसभा सीटिंग चल रही होती है। तो हमारे एमपी तो कभी नजर ही नहीं आते। वो एक लद्दाखी उठा था, उसने तहलका मचा दिया था, चाहे वो बाद में हार गया, वो बात हार ना जीतना इज ऑलराइट, आप कोशिश तो कर रहे हो ना। एटलीस्ट बात रखी हाँ, है। तो आपने कोई सुना अपने एमपी को उठ के बोलते हुए? 3 बार हमने उनको जिता दिया, चौथी बार भी जिताएंगे। तो ये है, हर चीज का समाधान है। अगर हम कहें कि जम्मू में टैलेंट नहीं है, जम्मू के लोगों को के पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो गलत है ना। सब कुछ है उसको। वही एक छोटी सी दुकान या एक छोटी सी मॉल या एक थिएटर जो कश्मीर में आज बन रहा है, वो कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। और यहाँ क्यों नहीं बन रही? यहाँ सड़कें क्यों नहीं बन रही? यहाँ नेशनल हाईवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है ना, वो तो चलो पुंछ तक जाना है, और भी तो बड़ा कुछ होना है। जैसे मैंने कहा, जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं वो आज से 15 साल पहले टेम्प्रेरी थे, आज भी टेम्प्रेरी क्यों है? तो आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी जब कोई नया इनिशिएटिव नहीं होएगा? आपने यहाँ आईआईएम खोला, आईआईटी खोला, हम सबको पता है कि एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट से लोगों ने आना है ना। उसको बेचा कैसे क्या लोगों को? देखो आप लोगों के लिए खोला। भाई झूठ मत बोलो ना यार। इतना कन्वीनियंस है कि तन्वी में हिम्मत है, ब्रेक करेगी तो अपने घर के पास रह के पढ़ेगी। बाकी आपको अपना नेशनल एडमिशन टेस्ट में तो आना ही पड़ेगा भाई, उसको तो शॉर्टकट नहीं है ना। बिल्कुल। गलत चीज बोलनी, लोगों को दिलाना फुसलाना। ऑन ग्राउंड फिर लोग बोलते हैं यार हमारा बच्चा तो एनआईटी गया ही नहीं, आईआईटी तो गया ही नहीं, कहाँ से जाए, वो पढ़ा ही नहीं, उसने एग्जाम ही नहीं दिया या पास नहीं हुआ। तो ये इश्यूज हैं। बहुत स्कोप है जम्मू के लोगों में मेहनत करने का है। मैं भी समर एप्पल की मैं आपके थ्रू अपील कर रहा हूँ, आप समर एप्पल आज लॉन्च करिए जम्मू जम्मू बेल्ट में। और मैं कश्मीरी लीडरशिप को ये बोलना चाहता हूँ, भाई साहब आपसे कोई क्लैश नहीं है। समर एप्पल मार्च में पैदा होता है, अप्रैल में खत्म हो जाता है। कश्मीर में सेब निकलता ही जून के बाद है, तो उनकी मार्केट भैया वैसे ही है। हमारा कोई क्लैश नहीं है, डोंट बी सो पैरानॉइड कि आप जम्मू वालों को एक नई फसल इसलिए मत उगाने दो कि कश्मीर का एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अलग वैरायटी है, अलग टाइम पे है। सर मैं 2 दिन पहले ट्विटर पे देख रही थी, तो कुछ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लीडर्स हैं, तो वो लोग आपस में बहस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जम्मू वाले आगे तभी नहीं जाते हैं क्योंकि वो कश्मीर से रेस में ही उलझे हुए हैं। अगर वो अपने आप पे फोकस करें तो शायद वो बढ़ पाए। इसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं आपके हिसाब से? देखो, एक स्टैट्स होता है ना, एक ही स्टैट को आप 3 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। जी। तो पॉलिटिशियन को तो ये आर्ट आता है,
आप इमेजिन करो कि आप रेस में भाग रहे हो, हुँ, लेकिन कहीं जा ही नहीं रहे, तो कौन सी रेस? हुँ, आपके ऊपर, मैं आपको एप्पल की बात कर रहा हूँ ना हुँ, अभी। मैं जम्मू वाला हूँ, मैं एप्पल उगाना चाहता हूँ, मैं कश्मीर की तरफ नहीं देख रहा। हुँ, मैं एक नॉर्मल किसान हूँ जो 30-35 हज़ार रुपये नहीं खर्च सकता। हुँ, तो मुझे क्या चाहिए आज? गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए ना, मुझे एक सब्सिडी चाहिए, कुछ सब्सिडी। चाहिए। चाहे वापस ले लो यार, हुँ, फ्री में मत दो, सॉफ्ट लोन दे दो मुझे 3 साल के लिए, लेट मी ग्रो माई ट्रीज। जब फ्रूट शुरू होगा आना, 3 साल में फ्रूट्स आते हैं, तो आई हुँ, 0.02% पे कुछ करके दे दो। जब आपने देना ही कुछ नहीं और सब कुछ उधर ही जा रहा है, कश्मीर में सेब उगा लो, नई वैरायटी आ गई, कश्मीर में नाशपाती उगा लो, नई वैरायटी आ गई, ये रशिया से आ गई, इसराइल से आ गई। तो हम रेस तो लड़े, पर वही है ना, किसी ने कहा कि उठो भागो, तब तक रेस्ट मत करो कि क्या वट, तो वो बोलते जाना गया वही, हुँ, भागो, मंजिल सामने। हुँ, तो गवर्नमेंट का काम है इनेबल करना। हुँ, गवर्नमेंट, मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट हमें खाना खिलाए मुंह में डाले आके ना, पर हमें इनेबल करे। वो इनेबलिंग तो जब कश्मीर में फोकस है आपका, दिल्ली का भी फोकस कश्मीर में है, कश्मीरियों का फोकस कश्मीर में नेचुरली होना भी चाहिए। हुँ, तो मैं कौन सी रेस दौड़ूं, कौन सी आइसोलेशन में काम करूं? आप अलग करो ना, अगर आपको ऐसे लगता है कि जम्मू, अगर देखो, अगर पॉलिटिकल लीडर का बड़ा अच्छा थॉट है कि जम्मू वाले इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, कश्मीर से रेस करते हैं, तो आप अलग कर दो ना, हुँ, शायद जम्मू सुधर जाए। है ना, हुँ, उनकी बात में हाँ में लाते हैं, ठीक है, आप अलग करो, जो मानते हैं, बिल्कुल अच्छी बात बोली है आपने, पर ऐसा है नहीं। हुँ, एक जगह कल्चर होता है, और 70-80 साल में हमने, हमारे महाराजा को जब यहाँ पे एग्जाइल पे भेजा गया, और हमारे जम्मू में एक बंदे ने उठ के शोर, एक जुलूस तक नहीं निकाला कि देश का, हमारे देश का राजा दिल्ली एक पार्टी अटेंड करने गया, और उसको बोला गया कि तू वापस मत आना। और क्यों बोला गया? कि शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं था कि महाराजा वापस आए। तो आपने नवाब ऑफ हैदराबाद, जिसने गोलियां चला के हमारे 1300 जवान मारे, उसको आपने बाद में गवर्नरशिप टाइप बना दिया। हुँ, ठीक है। तो ये जो जो लोग देखते हैं ना, हुँ, जो जो समझते हैं चीज़ों को, वो फिर थोड़े से होपलेस से हो जाते हैं कि कोई फायदा नहीं, फिर क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, यार बाहर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करो, हुँ, जम्मू से बाहर निकलो, ये करो। तो ठीक है जी, हम मानते हैं, हम कश्मीर की तरफ देखते हैं, इसलिए हम प्रोग्रेस नहीं करें, हमें अलग से अलग कर दो, ताकि हम कश्मीर की तरफ ना देखें, फिर हम कहीं और देखेंगे। बिल्कुल। फनी। अम, नेशनल इंटरेस्ट वाले जम्मू में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं आपके हिसाब क्योंकि से? हम बोलते नहीं। हम क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमारे लीडर नहीं बोलते हैं। यस। अमरनाथ एजिटेशन हुआ था ना, हुँ, तो आप रोको ना रास्ता 2 दिन यहाँ पे। महाराजा हरि सिंह के टाइम पे जब प्रोटेस्ट हुए, हुँ, तो यहाँ, अब मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्या चैनल थी, बट वो हाई लेवल के आर्मी ऑफिसर की फीडबैक, जो उधमपुर में बैठते हैं, हुँ, उनकी फीडबैक गई थी दिल्ली में कि अगर यहाँ पे गदर मच गया बॉर्डर सिटी में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और एकदम से वो छुट्टी सेंक्शन हुई। तो आपको बोलना पड़ता है उठ के, पर हम बोलेंगे कैसे? हम तो राजपूत हैं, हुँ। आप तो गुप्ता हो, मैं ब्राह्मण हूँ, ये भाई साहब मुसलमान है, वो चोर है, तो बस यही है। हम इसी में खुश हैं, इसी में वोट देते हैं, और हमारे लीडर भी इसी में खुश हैं कि इस पीछे लगा के रखो हमारे लीडर हमारे सामने, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, पर हम उन्हीं को वोट देते हैं, वो मेरी बिरादरी का है। तो बहुत सादा बेसिक लाइन वही है तन्वी, कि आपके लीडर मैच्योर नहीं है, आपके इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोलेट जो हम लोग हैं, हम भी मैच्योर नहीं है। तो ये जो ये इश्यूज हैं हमारे, ये हमारे खुद के क्रिएट किए भी बहुत ज़्यादा, हमारे अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, हम बोलते नहीं है क्योंकि हमारी एक आवाज़ नहीं है। हुँ, मैं जब कह रहा हूँ कि आपकी इंडियन पार्लियामेंट में हमारा एमपी ने कभी उठ के सुनते हुए बोला, देखा है कभी? सबसे पहले आवाज़ वहाँ शुरू होनी चाहिए ना, फिर बिल्कुल। यहाँ भी गली में भी आती है। हुँ, अब बलूचिस्तान में देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मेहरान बलोच लेडीज़ को बैठ के, हुँ, 5-5 लाख लेडीज़ को बैठ के जुलूस निकाल रही है शांतिपूर्वक, जी। बीएलए ठोक रहा है उनको हुँ, गोलियों के साथ। और बीएल उनका जो एमपी है उसने रिजाइन कर दिया, हुँ, एमएनए बोलते हैं पाकिस्तान में, मेंबर ऑफ ओके। नेशनल असेंबली, उसने रिजाइन कर दिया। 3 लेवल पे चीज़ हुई। हुँ, तो आज पूरी दुनिया कह रही है कि भाई और कुछ 1-2 साल में बलूचिस्तान अलग हो जाएगा पाकिस्तान से। ये होती है पावर, कि आप हर लेवल पे एक कॉमन कॉज लेते हो, उसमें बोलते हो। अब हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है खुद ही कहते हैं जम्मू अलग नहीं होना चाहिए, है ना, तो हुँ, फिर हमने उनको चुना क्यों? अगर जम्मू के लोगों की एस्पिरेशन ये है कि हमें जम्मू अलग चाहिए, और आप एमपी वो चुनते हो जो कहता है कि जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा रहना चाहिए, हुँ। तो फिर बताओ कैसे होगा? कैसे होगा? आई मीन, है ना एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन। तो मतलब अगर अलग नहीं, अगर हम तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि अलग होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है, बस लगे रहेंगे ऐसे। कश्मीर की गवर्नमेंट बनेगी,
फिर वही होगा, स्कॉलरशिप्स वहाँ जाएंगी, यहाँ के फंड वहाँ जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और डेवलपमेंट वहाँ होती जाएगी, यहाँ कुछ होगा नहीं, थोड़े दिन बाद वहाँ फिर पत्थरबाजी स्टार्ट हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में वो किसी गांव से गुजरे, स्टेट गेस्ट थे, तो वहाँ गांव बड़ा टूटा फूटा सा, बिजली पानी कुछ नहीं, तो वहाँ गांव बूढ़ा बोलते हैं सरपंच को, ओके। जो गांव विलेज हेड। हुँ। तो अब जब हमारे चीफ मिनिस्टर जी वहाँ गए हैं, तो नेचुरली उनके भी हाई लेवल के मिनिस्टर साथ में इनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, तवांग तवांग टैंगा घुमा रहे थे। हुँ। तो वो कॉन्वे जो रुकी, तो गांव बूढ़े को ने पूछा कि आपको ये क्या है, हमारे सीएम साहब उनको पूछते हैं, इधर कुछ भी नहीं है, तुम इतना बैकवर्ड है। उसने कहा था हमारी को सुनता ही नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसने कहा हमसे सीखो ना, जब कुछ लेना हो तो पाकिस्तान का नारा लगा दो, हुँ। पत्थर चढ़ा दो, पाकिस्तान का झंडा निकाल लो। ये हमारे पॉलिटिशियन की, उनको पता है दिल्ली से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वो एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे और दिल्ली उनको पे करती रहेगी। और हम और हम क्या खड़े खड़े गुबार देखते रहे, तो ऊपर से वो फंड्स वहां से ऊपर से जम्मू के ऊपर से जाके कश्मीर में लैंड करेंगे, हमारी डेवलपमेंट होती रहेगी। अगर ये गवर्नमेंट जो नहीं आएगी, अगर वो अच्छा काम करेगी तो कश्मीर को डेवलप करेगी, हुँ। टेक इट, कि जो डेवलपमेंट गवर्नर रूल में चल रही थी उसको कंटिन्यू करेगी। जम्मू में अगर आपको लगता है कि एकदम से चिराग जलेंगे, तो वो नहीं, मुझे नहीं उम्मीद है, नहीं उम्मीद। या तो हम डिसाइड कर लेना कि हुँ। ठीक है हमें इनके साथ ही रहना है, हुँ। गुलाम बन के रहना है जैसे भी, ठीक है, दिस इज आवर लाइफ, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि हमने इनके साथ नहीं रहना। हुँ। हमें इनके साथ नहीं रहना, तो वो आवाज़ दिल्ली में पार्लियामेंट से स्टार्ट होनी चाहिए, और फिर यहाँ तवी ब्रिज से लेके आपके स्टूडियो में लेके न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, हर जगह आनी चाहिए, तब जाके लोग सुनते हैं। अदर दिल्ली का बड़ा क्लियर फंडा है, उनका पता है छोटी मोटी चीज़ें नहीं सुनते, क्योंकि देश में हज़ारों आवाज़ें हैं, हुँ। कितनी सुनेंगे। हुँ। जो आवाज़ जोर पकड़ती है उसको मिल जाता है, चाहे तेलंगाना हो। आप आंध्र प्रदेश देखिए, हैदराबाद उनकी कैपिटल, वो तेलंगाना ले गया, और हैदराबाद आंध्रा की नई स्टेट बनी, वो हुँ। अमरावती में अपना बना रहे हैं। जी। अब वो भी कहे जी हमारे भी नवाब थे, वो भी हैदराबाद के राजे थे, जम्मू के पास सबसे बड़ी स्टेट जम्मू कश्मीर के पास हैदराबाद ही थी, जी। एरिया वाइज, हुँ। हुँ। और पॉपुलेशन वो हमसे भी ज़्यादा थे, हुँ। 47 लाख। तो ये भी जो सोच हमारे जम्मू के कुछ सोचने पड़े अच्छे लोगों की, ये है कि नहीं नहीं, क्योंकि महाराजा के टाइम पे ऐसा था, तो अब ये नहीं होगा, तो वो नहीं, चेंज इज कांस्टेंट। हम लोग आते हैं जाते हैं, पेरिशेबल है। कोई 50 साल में जाएगा, कोई 100 में जाएगा, 70 में जाएगा। इसका ये मतलब थोड़ी कि जो हमारे जो ख्वाबों ख्यालों में दुनिया दुनिया एक रैशनल पे चलनी चाहिए। हुँ। और रैशनल ये कहता है कि जब इतनी डिस्पैरिटी है दोस्त पार्ट्स में, कि ना कल्चरल कॉमनैलिटी है, ना आपकी लिंग्विस्टिक कॉमनैलिटी है, आपके डायरेक्टरेट्स ही अलग अलग हैं, और आपको घपला करने का मौका देते हैं कि पैसे यहाँ से फंड को वहाँ से ट्रांसफर कर दो, तो कोई लॉजिक बनता है? हुँ। आप बताओ, आप यंग हो, बच्चे हो, कॉमन सेंस जिसको हम कॉमनली यूज ही नहीं करते। तो अब वो दिन कब आएगा कि दिल्ली से लेके तवी ब्रिज तक एक ही आवाज उठेगी? जिस दिन वो दिन आ गया, उसकी शायद 2 या 3 महीने में सेपरेट हो जाएगा, और उसकी देरी है। कई बार थप्पड़ जब पड़ता है ना हुँ। कई लोगों को, तो बड़े दर्द होता है, थप्पड़ पड़ रहा है। हुँ। मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता। अ, उस दिन कांक्षा क्या नाम था उसका, तिवारी, रिपोर्टर आई हुई थी। जी, 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 जम्मू यूनिवर्सिटी में। हाँ, वो उसने जो कश्मीर में इंटरव्यू किए, हाँ जी, हाँ जी। तो दिख रहा है। हुँ। अगर वो जो थप्पड़ पड़े और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, हुँ। तो ठीक है फिर, हुँ। कारवां चला गया, गुबार देखते रहे वाली कहानी। ओके। पर मुझे लगता है चेंज, हम होपलेस नहीं है, हुँ। थोड़ा सा डिस्परेट हैं, हुँ। थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। आएगा, कोई यहाँ उठ के बोलेगा हुँ। कि जम्मू अलग चाहिए। और फिर हमारे कई बार ऐसा भी होता है कि पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एमपी शैम्पीज को भी वही बोलना पड़ता है। हुँ। अदरवाइज अगर आप उनको तंग नहीं करोगे, वो तो आराम से दिल्ली में बंगले में बैठे हैं, आराम से फर्स्ट क्लास हो, साउथ दिल्ली में उनके सेंट्रल दिल्ली में घर हैं, 800-900 करोड़ के बंगले मिले हुए हैं इनको, यहाँ पे माली वाली गार्ड वार्ड कुत्ते बिल्ली सब कुछ है, बतखें बुतखें पाले, उनको मतलब जम्मू में क्या हो रहा है, बिजली है नहीं किसको पड़ी है। चलिए, आएगा, चेंज बिल होगा। बिल्कुल। ऑलराइट सर, हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। जाते-जाते मेरी तरफ से आपको ये सवाल, आप हमारी जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? और हमारी जो अपर जनरेशन है, हमारे फादर साहब, उनकी जनरेशन, उनको क्या बोलेंगे? क्योंकि वो ज़्यादा न्यूज़ टीवी से ग्रैस्प करते हैं रेदर देन जस्ट हमारी जनरेशन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से। दोनों ही बर्बादी के रास्ते हैं। मैं तो टीवी न्यूज़ देखे हुए पता कितने, मैं देखता नहीं। ओक हालांकि मैं, आपको पता होगा कि मैं हफ्ते में 3 से 4 नेशनल प्लेटफॉर्म से पॉडकास्ट करता हूँ, तो आप ये मानोगे कि मुझे अवेयरनेस है करंट हुँ। अफेयर्स की, लेकिन मैं टीवी के थ्रू नहीं लेता वो। ओके। ठीक है, ये बिका हुआ मीडियम है। हुँ।
तो जो टीवी देखते हैं उनको बोलो टीवी देखो, आप आपका टाइम हो गया है। मेरी जनरेशन को कह रहे हो ना आप, लो आप बैठो, आपने कर लिया, जब करना था कर नहीं पाए, अभी टीवी देखो, यही ठीक है। जी। आप लोग इंस्टा इंस्टा भी ठीक है, देखो हर चीज का प्लस एंड माइनस है। हुँ, आज हम लोग बैठे हैं, जुड़े हैं, मुझे हुँ, कैसे पता था कि यहाँ एक तन्वी नाम की लड़की है जो इतना इनिशिएटिव ले रही है, और आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? तो सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट किया। हुँ, सोशल मीडिया आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है, कनेक्ट, पीआर, एक रिलेशनशिप बनाने में। हुँ, तो इसकी जो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। हुँ, वो अगर आपने बैठ के रीलें देखनी है तो फिर देखो, आपको रोक तो हो सकता नहीं। और अगर हम ये बोलें कि 100 बंदों की सोसाइटी में 100 के 100 जो हैं वो मोबाइल छोड़ दें और अपने काम पे लाइए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 10-15 ऐसे होंगे जो सिर्फ रीलें देखेंगे, सुबह उठेंगे रील देखेंगे, फिर सोएंगे, फिर 2 बजे रात तक रील देखेंगे। बट वो 15 को छोड़ के, और जो हुँ, 10-15 ऐसे होंगे जो मोबाइल को टच नहीं करेंगे। हुँ, आपको क्या लगता है अंबानी या अदानी जो है वो फेसबुक देखता है? उसके पास कोई टाइम नहीं है। या हुँ, ट्विटर देखता है? दे हैव नो टाइम। क्योंकि मैं हॉस्पिटलिटी में भी मेरा बिजनेस है, तो हुँ, मुझे पता है कि मेरी थोड़ी हाई एंड प्रॉपर्टी है, तो मेरा जो क्लाइंट आता है उसके पास व्हाट्सएप भी नहीं होता। पीपल कम, दे हैव नथिंग। रिचर यू आर, हायर प्लेटफॉर्म, आपके पास टाइम ही नहीं होता यार, यू हुँ, डोंट हैव टाइम। हुँ, तो बाकी जो बल्क है, पहले वाले 15, उधर वाले 15, 30 निकले, 70 जो है ना, हुँ, वो इंस्टा पे देखेंगे, काम भी करेंगे, तो हुँ, उनमें उम्मीद है हमें। जी, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखो, अब अपने आप को एजुकेट करो, सोशल मीडिया को यूज करो एजुकेट करने के लिए, इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। लेकिन आपको बड़ा अवेयरनेस जिसको कहते हैं ना, कि आप कहाँ हो और आप किस रास्ते पे जा रहे हो, या आपको किस रास्ते पे लेके जाया जा रहा है, वो आपको समझ होनी चाहिए। हुँ, अगर आपको वो समझ, आप देखिए डॉक्टर्स कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन दवाइयाँ ऐसे लिख के देंगे आपको हुँ, कि आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ना, जैसे उसकी दवाई खाओगे आपकी शुगर बढ़ जाएगी। बिकॉज मेडिकल इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री चलाती है। हुँ, जो ये जीएमसी से पढ़ के निकला, उसको क्या सिखाया गया कि ऐसे बीमारी होती है, अगर यहाँ दर्द है तो उसका ये रीज़न है, यहाँ दर्द है तो ये रीज़न है, वो एक्सरे करेगा, उसको रीज़न दिखता है। हुँ, ट्रीटमेंट क्या करना है वो यहाँ नहीं सिखाया जाता, बिकॉज दवाइयाँ रोज बदलती हैं। और दवाइयाँ बेचने वाली जो इंडस्ट्री है वो इतनी पेनिट्रेट कर चुकी है हमारी सोसाइटी में। जब मैं आर्मी में कमीशन होकर गया था, तो हमारे टाइम पे 150 शुगर वॉज फिट, और फौज के काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड है। आज 150 से करते करते 100 पे आ गया आप। कोलेस्ट्रोल 300 वॉज नॉर्मल, आज 200 क्रॉस करते, बोलो ले इसको ये खिला, इसको स्टैटिन खिला, स्टैटिन खाओ अभी शुगर बढ़ जाएगी। ये तो ऐसा पंच बना रखा है ना उन्होंने, हुँ, कि पूरी इंडिया को डायबिटिक डिक्लेयर कर दिया। कैसे किया? अपने पैरामीटर नीचे कर दिए, जो कि हमारे फूड हैबिट्स जो हम जैसे खाते हैं पीते हैं उसमें 100 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, 100 मतलब फिर आप सुबह भी 5 किलोमीटर वॉक करो, शाम को भी 5 किलोमीटर वॉक करो, जिंदगी में कोई स्ट्रेस ना हो, रोमांटिक सी लाइफ हो, तो फिर आप 100 मेंटेन करोगे, नहीं तो आपको शुगर बढ़ेगी। जी, और शुगर का भी ये है कि आज 10 बजे कुछ और होती है, 2 बजे कुछ और होती है, जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हुँ, उनके तो ये चीज़ें सीखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आपको लूटा जा रहा है, कहाँ आपको गलत चीज़ों पे लगाया जा रहा है, क्यों आपके सिर में रुपया डाला जा रहा है कि इसके बिना ये हो जाएगा वो हो हुँ, जाएगा। देखो अभी वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट है ऑलरेडी। एक टाइम आएगा जब चाइना ये केबल्स काटेगा, जो मॉरिशस से हमारे इंटरनेट केबल्स है, तो आपकी जनरेशन है वो टाइम भी देखना जब इंटरनेट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि सुसाइड करना शुरू कर दें, टिकटॉक बैन हुआ था, लोगों ने सुसाइड किया, तो ऐसे उस लेवल पे मत चले जाओ कि हुँ, पागल ही हो जाओ किसी चीज़ के लिए। बट ये सिर्फ सोशल मीडिया आपको अवेयर करता है, आपको पता होना चाहिए कि नॉलेज कहाँ से लेनी है, हुँ, और कहाँ से उस चीज़ को खाना और फिर अपने उसको ऑब्जर्व करना। बड़ी इंस्पिरेशनल, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको नेट पे मिलती हैं। तो जो आपका सवाल का जवाब यही है कि आप इसको पॉजिटिव टूल की तरह यूज़ करो, अपने आप को अवेयर करो। जब अवेयर हो तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ मेरे को विक्टिमाइज किया जा रहा है, यहाँ मेरे को काइंड ऑफ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था वो। मैंने एक एग्जांपल दी कि हुँ, 300 कोलेस्ट्रॉल या 100 शुगर इज इम्प्रैक्टिकल, नॉर्मल है। ये हुँ, तो मेडिकल टर्म्स में, लाइफ में भी है। हुँ, और अपना हक मांगो। मैं नहीं कहता कि पत्थरबाजी करो, बंदूक उठाओ ना, उससे पहले हमारे पास काफ़ी स्पेस है अपने करने का, हुँ, उसको करने का। अभी आने दो इलेक्शन रिजल्ट, फिर थोड़ी सी बातें उठेंगी, कुछ ऊपर दिल्ली में भी पता चलेगा, यहाँ भी होगा, तो फिर हमारे एमपी लोग आएंगे। मैं तो ट्विटर पर इन दोनों से भिड़ता रहता हूँ। मैंने मेरे को ये देखा है। ब्लॉक ही कर रखा होगा शायद जिन्होंने, आई डोंट केयर, मुझे मेरा, मैंने वोट दिया तो मैं मांगूंगा भाई। हुँ, मैंने आपसे पैसे तो नहीं मांगे ना, मैं नौकरी मांग रहा हूँ आपसे। हुँ, बच्चों के लिए तो बोल रहा हूँ, जम्मू के लिए बोल रहा हूँ। हुँ, यहाँ पर आप वोट लेके दिल्ली बैठ के 15 साल हनीमून बना के और यहाँ देखो ना, तो फिर बुरा लगता है। हुँ, तो बोलो हुँ, अपनी आवाज़। और आपको पता है ट्विटर पे, यहाँ पे गांधीनगर में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर के बाहर रेडियाँ लगती हैं, जी, जी, तो वहाँ पे हमारे स्मार्ट मीटर लग गए सबके। हुँ, तो वहाँ पे बिजली वाला आके उनसे पैसे लेता था, ग्राही। तो मैंने ट्विटर पे एक दिन देखा कि अगर घर के अंदर मीटर लग सकता है तो रेडी केबल मीटर को नहीं लग सकता।
आप क्यों एक करप्शन का वो देते हो? अब मैं कौन हूँ? मैं क्या 10,000 फॉलोअर नहीं है ट्विटर पे, छोटा सा इंसान हूँ। आप मानोगे नहीं, 3 महीने के बाद जम्मू की सारी रेडियो के ऊपर मीट रहा हूँ। गन्ने की रेडी यहाँ चलती थी ना, बिजली पे खुरपी डाल के, वो पैसा क्लाइंटमैन लेता था। आज एटलीस्ट गांधीनगर में तो है, बाकी जगह भी है, हर रेडी के नीचे मीटर है। मगर उसमें बात एक और मजे की ये है कि जब मीटर लगाने आए 1700 का पर्ची काटी, 35 रुपए ले ली इससे। तो मेरा बगल वाला वो पान के खोखे वाला आया, कहता साहब देखो। मैं कहा यार देख, तू हर महीने इनको चोरी के पैसे देता था, अब लास्ट बार सुहागा हुआ 1200 और 1300 खा गया, मरने दे। हाँ। आज के बाद तो लाइफ तेरी ठीक है ना, तो हम सबको मीटर, छोटा सा खोखा है घर के बाहर सिगरेट का, उसमें मीटर लगाओ। तो ये इसमें पावर है। लेकिन आपका बात में लॉजिक होनी चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए गाली मत निकालो कि गाली गाली तो निकालनी नहीं चाहिए किसी को। आई मीन एंटी इंडियंस को छोड़ के बाकी किसी को गाली क्या निकालनी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू करो। बिलीव इन दिस मीडिया, डू योर वर्क, सोचो समझो और पुट आउट पॉइंट। आपको कुछ नहीं पता, एक सिंगल आवाज शुरू होती है और फिर वो वायरल हो जाती है। सो द मैसेज इज कि यूज इट, बट डोंट यूज रन इट। अवे, बी इंटेलिजेंट, बी इंटेलिजेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, आप हमारे लिए आए। आई होप वी सी यू वेरी सून इन अनदर एपिसोड। लेट्स सी, यस, दिनेशा विलिंग। यस। बट आई विल ओनली क्लोज बाय सेइंग कि मेरे को आपकी जनरेशन, आप जो नेक्स्ट जनरेशन, बड़ी उम्मीद है। जी। जहाँ हमारे पूर्वजों ने हमें फेल किया और हमने आप लोगों को फेल किया, तो शायद आप वो समझोगे कि हमने आप लोगों को कहाँ फेल किया, कि हमने आप लोगों को ये चीज़ों को बर्दाश्त करना सिखाया जो नहीं करनी चाहिए। बिकॉज उसकी फिर लिमिट नहीं है। अगर आप इतनी सी बदतमीजी किसी की बर्दाश्त करोगे, आई मीन विक्टिमाइजेशन या आपके साथ पार्शियलिटी होती है, वो करते 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 वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि अगले को पता है कि आप करोगे। तो आई विश ऑल द बेस्ट अनवी एंड योर टीम, थैंक यू एंड सो गॉड मच ब्लेस सर, यू। थैंक यू। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ कर्नल अजय रैना। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सीरियस था और ये डिस्कशन करना ज़रूरी था। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, आउटसाइड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाकी लोगों को भी दिखाएं और शेयर करें ये पॉडकास्ट, ताकि जम्मू एंड कश्मीर की जो आवाज़ है वो बाहर तक पहुँचे। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।